जो लोग कर पा रहे हैं। समझ आया? क्लियर है? तो हर पर्सन को चीजें समझ में आ गई ना इस चीज के रिगार्डिंग, कि आप लोगों को सिस्टम यूटिलाइज करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा तो उसमें किसी और की गलती है ही नहीं, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूं। मैंने कई बार, मेरे को भी ऐसा नहीं, मेरे को भी सेल्फ डाउट हुआ है बहुत सारी चीजों को लेकर। मेरे को भी ऐसा लगता था यार कि इसका काम क्यों नहीं हो रहा, कहीं कहीं मैं ही तो कोई गलती नहीं कर रहा, कहीं कहीं मेरे से ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन जब मैंने देखा ना, मैंने मैक्सिमम फ्रंट लाइंस ओपन करे, मेरे मेरे पास में बहुत सारे लोग मेरे फ्रंट में ज्वाइन करे, उन लोगों ने काम करना शुरू करा, मेरे को पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी होने लग गई। अभी आपको वो चीज प्रोसेस नहीं होती होगी कि मैं मार तो रहा हूँ 100% एफर्ट, बट आपके 100% एफर्ट शायद किसी किसी पर्सन जो कि परफॉर्मर है, जो काम कर रहा है, शायद उसके 20% या 10% है। आपके हिसाब से वो 100% है। दिस इज द मेन थिंग जो कि मैटर करनी चाहिए। समझ आया? मैं भी ये सेम ही डिलेमा में रहता था कि यार मैं क्या कहते हैं, वो ये पर्सन मेहनत तो कर रहा है यार, फिर इसे रिजल्ट क्यों नहीं आता। बट बैकएंड पर काफी लोग ऐसे होते हैं जो झूठ बोल रहे होते हैं, जो सच नहीं बोल रहे होते, जो गलत बता रहे होते हैं, गलत डेटा दे रहे होते हैं। दिस इज द मेन थिंग। अगर आप झूठ बोल रहे हो, अगर आप मक्कारी कर रहे हो, तो वो आप हमारे लिए नहीं कर रहे। हम तो चलो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये बंदा तो मेहनत दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली बैकएंड पर तो आपको सच्चाई बताएगी कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। राइट? आपका दिमाग दही लाने में है, कपड़े घड़ी करने में है, या बर्तन मांजने में है, या मम्मी के 10 काम करने में है, या पापा के 10 काम करने में है। करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहां मेरे लिए बिजनेस मैटर करता है। देखो, थोड़ा सा हार्श है मेरे वर्ड्स, बट डेफिनेटली सच है। मेरे लिए यहां पर बिजनेस मैटर करता है। आप अपने घर पर क्या कर रहे हो वो आपकी जिम्मेदारी है। मैं यहां पर आपकी ये चीजें सुनने के लिए नहीं बैठा। बुरा लगेगा, लगना चाहिए, बट आपके भले के लिए। अगर बुरा लग भी रहा है तो आपको, मैं, आपके सीनियर मेंटोर सब यहां पर ये सुनने नहीं बैठे कि आप दही लेने गए थे, आप सब्जी लेने गए थे, आप अपनी मम्मी की हेल्प कर रहे थे, आपके घर में कुछ और अलग पर्टिकुलर सिचुएशन हो गई। वर्ड्स हार्श हैं, बट आपके पर्सनल बेस पर आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपका काम आपके लिए प्रायोरिटी पर होगा, तो ही आपकी लाइफ में लेवल अप होगा आपका। वरना तो ऐसे हजारों लोग हमारी लाइफ में 4 साल 5 साल में आ चुके, जो आ भी गए और चले भी गए। वॉट यू थिंक अबाउट दैट, कि आपको सेम ब्लैक लिस्ट के अंदर आना है, या फिर एक अप लिस्ट पर आकर आपको हमारी तरह कुछ भीड़ के अंदर से निकलकर कुछ बेहतर पर्सन बनना है? बट उसके लिए तो अपलिफ्ट करना पड़ेगा ना। राइट? रोने धोने से काम नहीं चलेगा कि यार मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, मैं कैसे करूं, ऐसा नहीं हो रहा, शायद मेरे में ही कुछ कमी है। अरे कमी है तो उस कमी को सुधारने पर ध्यान देना है। रोने से क्या काम होगा मुझे बताओ? अगर आप रो लोगे, अगर आप ओवर थिंक कर लोगे, क्या उससे कुछ फायदा हो रहा है? क्या आपकी एनरोलमेंट आ रही है? ओवर थिंकिंग आपको एनरोलमेंट ला कर दे रही है? क्या आपका काम बढ़ा कर दे रही है? क्या सीसी कर दे रही है? क्या आपकी टीम के अंदर लोग आ रहे हैं? काम कैसे बढ़ेगा? सिंपल कुछ लॉजिक है कि आपकी टीम के अंदर कुछ लोग आएंगे, वो कुछ इंपैक्ट क्रिएट करेंगे, आप रेगुलर बेसिस पर लाइंस ओपन करोगे, आपको कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, उनके साथ लगकर आप उन्हें ट्रेन कर कर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में हेल्प करोगे। राइट? यही इंपैक्ट है ना जो आपको क्रिएट करना है, यही इंपैक्ट है ना जिससे कि आपका आपका बिजनेस बढ़ेगा, सीसी बढ़ेगी। लॉजिक तो यही कहता है, प्रैक्टिकलिटी तो यही कहती है। तो आप क्या प्रोसेस कर पा रहे हो बिना काम करे? घर में बैठे बैठे क्या आपका काम बढ़ जाएगा? क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल क्रिएट हो जाएंगी? नहीं होंगी। समझ आया? क्लियर है? आपको अपना सेशन, अपना फनल, अपनी जिम्मेदारी माननी पड़ेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी माननी पड़ेगी। मैं अभी भी कह रहा हूं, आप लोग में से जो भी लोग ऐसे माइंडसेट के हैं ना, जो नहीं काम कर रहे हैं, मतलब वो फॉर गारंटेड एक्शन, आज काम करा कल नहीं करा, परसों नहीं करा, 4 दिन नहीं करा, 5वें दिन करा, प्लीज लीव दिस मीटिंग। देखो ही मत तुम, देखो ही मत इस मीटिंग को। कोई मतलब ही नहीं है, मैटर ही नहीं करता ना। तुम्हारा समय तो इसमें भी बर्बाद हो रहा है, इस मीटिंग को लेने में भी तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है, तो क्या ही मैटर करता है जब तुम वो एक्शन करने ही नहीं वाले, जब तुम सेशन के अंदर लोग बैठाने ही नहीं वाले। मैटर करता है? बताओ आप मेरे को। आज मैं मीटिंग ले पा रहा हूं, आज मैं आपको चीजें बता पा रहा हूं, उसका सबसे बड़ा रोल ही वो है कि मैंने कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करे। मैंने अपने अपलाइन से ज्यादा समझदार खुद को नहीं माना। मैंने हमेशा उन्होंने जो बोला मैं बस आंख बंद करके करता चला गया। और यही शायद वो टॉप परफॉर्मर्स कर रहे हैं जो आपको ग्रुप के अंदर दिख रहे हैं ना। वो बिना बोले, बिना सोचे, सिर्फ बात मानते हैं। उनसे, उनके अपलाइन ने जो बोल दिया उनके लिए वो पत्थर की लकीर है और वो कर देते हैं। वो समझदार नहीं समझते, अरे यार ये तो रोज की रोजमर्रा की बात है। तो वो ये नहीं सोचते, नहीं यार मेरा लेवल ये है, मैं थोड़ा एज में ज्यादा हूं तो मैं ज्यादा प्रोसेस कर पाता हूं, इन्हें क्या पता।
दिस इज द मेन रॉन्ग थिंग जो आपके दिमाग में रन अप होती है। एज जस्ट अ नंबर, एक्सपीरियंस मैटर करता है। कोई पर्सन किस बेस पर, किस लॉजिक और किस प्रैक्टिकलिटी पर काम कर रहा है, दिस इज द मेन थिंग। आप अगर उस चीज को रन अप नहीं करोगे तो आपके लिए कदम आगे ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ने वाले, अपने आप लोग नहीं बैठ जाएंगे। तो प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ो, चीजों को टालना छोड़कर डेली एक्शंस आप लेकर आ जाओ। आप डेली वो कुछ एक्शंस कि मेरे को सेशन 4 बजे 7 बजे वाले सेशन के अंदर कुछ लोग बैठाने हैं और खुद भी 40 मिनट के लिए उस सेशन के अंदर बैठना है और चैट पर फोकस रखना है, चैट देखते रहनी है। तब देखो, हम साथ मिलके जो यूनिटी का इंपैक्ट क्रिएट करेंगे ना सेशन के अंदर, मैं गारंटी दे रहा हूं तुमको, मैं तुमको ये विश्वास दिला रहा हूं, सिर्फ आज 4 बजे 7 बजे वाले सेशन, कुछ बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा, 4 बजे 7 बजे वाले सेशन के अंदर तुम सिर्फ एक एक दो दो पर्सन बैठा कर देख लो। रिजल्ट बढ़ाना है, इनरोलमेंट चाहिए, देखो मैं तो कह रहा हूं कि सिर्फ इंपैक्ट देखना है, तो आप एक एक दो दो लोग बैठा कर देख लो, लेकिन अपने हाथ में भी रिजल्ट चाहिए आपको, तो 5-5 लोग बैठाओ। समझ आया? दोनों सेशन के अंदर 5-5 लोग बैठाओ। अगर आपको सिर्फ इंपैक्ट फील करना है, सिर्फ इंपैक्ट और रिजल्ट फील करना है कि हाँ, अगर हम यूनिटी दिखाते हैं तो ग्रुप में क्या इंपैक्ट आ रहा है, तो क्या लोगों के एनरोलमेंट्स बढ़ गए, तो क्या लोगों को रिजल्ट आने लग गया, अगर आपको वो इंपैक्ट फील करना है ना यूनिटी का, तो आप एक एक दो दो लोग आज के सेशन के अंदर बैठा लेना, जितने भी लोग यहां पर है। ठीक है? आपको मेरी वर्डिंग्स, आपको मेरे जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, उन चीजों का एक बेटर रिजल्ट आपको आज दिख जाएंगे ग्रुप के अंदर। समझ आया? लेकिन अगर आपको रिजल्ट अपने हाथ में भी चाहिए कि मेरे भी दो दो तीन तीन एनरोलमेंट हो, तो एक तो आज के जो परफॉर्मर आपको चीजें बताने वाले हैं खुद के बेस पर कि उन्होंने क्या चीजें देखी हैं, वो कैसे एनरोलमेंट्स निकालते हैं, उस चीज को समझकर आज सिर्फ 5 लोग बैठा लेना दोनों सेशन के अंदर। एक सेशन के अंदर 5 लोग, दूसरे सेशन के अंदर 5 लोग। अगर आपने 10 लोग बैठा दिए, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं इस चीज की जिम्मेदारी ले रहा हूं कि आपके भी आज 2-3-4 एनरोलमेंट्स होंगे। मैं आपको बता रहा हूं। समझ आया? क्लियर है? अगर भेजे में घुस रही है, खोखले लोग नहीं हो तुम, मक्कार नहीं हो, नहीं सोच पा रहे ये चीज अपने बेस पर कि नहीं ये वर्ड्स मेरे लिए नहीं है, तो दिखा देना फिर इस चीज को। और अगर तुम डेली काम नहीं कर रहे, मेरे लिए मैटर नहीं करता साल खत्म हो रहा है साल शुरू हो रहा है, मेरे लिए मैटर ये करता है कि ये साल ने मेरे को क्या दिया, अगले साल मैं क्या करने वाला हूं। मेन चीज ये है कि मेरे कॉन्स्टेंट एक्शंस ग्रो कर रहे हैं नहीं कर रहे, मैं ग्रो कर रहा हूं या नहीं कर रहा। मेरे लिए नया साल तब होगा ना जब मैंने एक पुराने साल के अंदर एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करा है। हाँ, इस साल मैंने ये चीज क्रिएट कर दी, अब अगले साल मेरे को ये चीज क्रिएट करनी है। इफ मैंने इस साल कुछ नहीं करा बहुत ज्यादा, तो मेरे को नहीं लगता कि ये साल मेरे लिए काउंटेड है। मेरे को नेक्स्ट ईयर और वो कांस्टेंट मेहनत करते जानी है, मेरे को रुकना नहीं है, मेरे को एंजॉय नहीं करना कि यार आज तो 31 दिसंबर है, यस मैं आज कुछ घूमने फिरने जाता हूँ, कुछ मजे करता हूँ, आज पार्टी करता हूँ, यहाँ जाता हूँ। अरे ऐसा उखाड़ा क्या है जो मैं पार्टी करता हूँ? समझ आया? तो खाड़ने के लिए तो लगना है। ये थिंकिंग चलनी चाहिए यार आपके दिमाग में। तो आई थॉट कि लाइक वो चीज आप प्रोसेस कर पा रहे होगे। तो हम अपने जो लाइक आज के स्पीकर हैं, मतलब जो आज के लोग हैं, जिनका मैंने आपको कल ऑडियो में भी बता दिया था कि कौन लोग आने वाले हैं, सृष्टि और अभिजीत और दिव्यांशु। दिव्यांशु इस मीटिंग के अंदर है तो एक बार हैंड रेज कर दे। दिव्यांशु नहीं है, नहीं आया अभी तक, ऑफिस नहीं आया। बड़ी गलत बात है। कॉल लगा लो एक बार, अर्नव एक बार कॉल लगा ले दिव्यांशु को और पूछ कितनी देर में आ रहा है। ठीक है? तब तक और बाकी लोग कंप्लीट कर लेंगे ऑन द वे। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अभी अभिजीत का पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है? स्टार्टिंग अभिजीत के पार्ट से होगा। अभिजीत बताएगा आपको कि क्या लाइक वो कैसे इनविटेशन करता है, मतलब यहाँ आपको एक प्रॉपर फ्लो पता लगेगा। ठीक है? प्रॉपर फ्लो पता लगेगा कि क्या कहते हैं, आप इनवाइट से लेकर इनरोलमेंट तक अभिजीत क्या फॉलो करता है, और वो वही बताएगा जो वो फॉलो करता है। ठीक है? लास्ट में मेरी बात हुई थी अभिजीत से कि क्या कहते हैं, अभी ये सेशन बंद कर दूं क्या? तो अभिजीत ने एक चीज बोली थी, वो मेरे को बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल लगी कि हाँ भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बंद कर दो अभी। मतलब उस टाइम ऑलमोस्ट 5 या 6-7 मिनट थे, बट ही इज कॉन्फिडेंट, ही इज कॉन्फिडेंट कि मैं इनरोलमेंट निकाल लूंगा। अरे भाई टेंशन ना लो, आपको थोड़ी बहुत देर में इनरोलमेंट दिख जाएगा। दिस इज द मेन लाइक थिंग जो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस हो कि आप भी ये चीज सोचो कि अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इनरोलमेंट निकाल दूंगा। आई एम नॉट सेइंग दैट कि लाइक मैं सेशन बंद कर दूंगा तो भी आप इनरोलमेंट निकाल लोगे। आई एम जस्ट क्लियरिंग दैट थिंग कि लाइक आप के अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए
कि आपको पता हो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ अगर ऊपर नीचे भी हो गया तो भी मैं अपने प्रोस्पेक्ट को संभाल लूंगा। तो कैसे अभिजीत अपने प्रोस्पेक्ट को संभालता है वो चीज वो बताएगा। कैसे इनवाइट करता है, कैसे मैक्सिमम लोग सेशन के अंदर बैठाता है वो आपको बताएगा। मेन ट्रैक कि वो कैसे पर्सन को प्री इम्यून कर कर सेशन के अंदर बैठाता है वो आपको बताएगा। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट सेशन उसको क्या ऑब्जेक्शंस रेज होते हैं और उनको वो कैसे हैंडल करता है वो आपको बताएगा। समझ आया? कॉपी पेन रेडी रखो। चीजों को लर्न ही नहीं करना, देखना ही नहीं है, आज आपको इंप्लीमेंट भी करना है। तो ये चीज दिमाग में आपको याद रहनी चाहिए। समझ आ गया? क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं। अभिजीत आवाज आ रही है? देखो मैंने अनम्यूट दे दिया आपको। थैंक यू सो मच सर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी। मोस्ट वेलकम मेरे भाई। मैंने कैसे हो सर? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सर आप सर? बिल्कुल एकदम बढ़िया। बाकी अभिजीत ये सब लोग एक्साइटेड हैं आपसे सीखने के लिए। बढ़िया करके जो मैंने ट्रैक्स बताए हैं उन चीज़ों को फॉलो करके आप इन लोगों को सारी चीज़ें समझाओ। आप अभी स्पॉटलाइट हो एंड आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। सर आपने एक लाइन बोली है सर, जो वहाँ की जो मैटर करता है, प्रायोरिटी मैटर करता है। बट सर मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी तक मेरी, सर मैं बताऊँ तो मेरी इस जर्नी में मेरे 2 साल हो गए हैं। अभी तो 31 जैन जो आ रही है 2 साल होने वाले हैं। ठीक है। मैंने ये 2 साल के अंदर सर एक चीज़ें मैंने पकड़ा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आई थिंक आपने जो चीज़ें बोला है सारे मैटर करते हैं, बट एक चीज़ है ना सर, मैं बुरा ना मानो तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ सर। बहुत सारे लोगों को देखा है, एक चीज़ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जब इनविटेशन कॉल करते हैं। ठीक है सर, चाहे कभी फॉलोअप आता है तो मैं कभी देखा हूँ लोगों को, मैंने गौर करा है सर। बुरा ना मत मानना, सारे लोग यहाँ भाई बहन हुए। ठीक है। किसी के बाबू सोने की कॉल आ जाती है तो लोग वहाँ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं सर। प्रोस्पेक्ट को बोलते हैं एक सेकंड रुक, एक सेकंड रुको, मेरा कोई इमरजेंसी कॉल आ रही है। कॉल पे तो बोल देते हैं सर कि मेरे मम्मी पापा कॉल आए हैं, बट सर कॉल किसी और की होती है। मैंने बहुत सारे गौर करा है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं लोग वहाँ पे। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से सारे लोग ध्यान रखो। ठीक है। और बाकी आपने 2CC क्यों करा था, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो। ये तो हिमांशु सर का ही केबिन है, पहले यहीं से वर्क करते थे। हिमांशु सर ने एक यहाँ बोर्ड लगा के रखा है, याद है ना 2CC क्यों करा था? यहाँ देखो ये बोर्ड लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है। तो डिस्ट्रैक्ट मत हो। जिस वजह से आपने एक रीजन होनी चाहिए कि 2CC क्यों करा था। अगर ये आपका स्टार्टिंग में अगर अपना वाई क्लियर करा होगा, तो अगर अभी भूल गए तो फिर से याद करो करो। और अपना ना एक फ्रेम बना लो ऐसी, तब लोग अपने सभी लोग वर्क कर पाओगे बढ़िया से। ठीक है। चलो आप मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। देखो मैं एक्चुअली सारे लोग, मेरा भी वही सेम चीज़ें जो आप लोग आई थिंक सारे लोग करते होंगे, मैं कुछ अलग नहीं करता हूँ। बट छोटी छोटी चीज़ें है ना मैं अलग करता हूँ, हो सकता है आप लोग भी करते होंगे सारे लोग, बट फॉलो नहीं कर पाते हो बढ़िया से। ठीक है। इनविटेशन तो आप लोग भी करते हो, मैं भी करता हूँ। फॉलोअप आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ। ठीक है। रिलेशन बिल्डिंग आप भी करते हो, बट शायद मैं ज़्यादा कर देता हूँ। तो मेरा मेन जो फोकस होता है वो रिलेशन बिल्डिंग पे रहता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। सर मैं किसी को प्रोस्पेक्ट बना सकता हूँ सर, किसी एक पर्सन को, अगर आप चाहो तो। बिल्कुल 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 बना तो मैं सकते आप हो। किसको प्रोस्पेक्ट कौन बनाना बनना है? है सर? किसी भाई को हैंड रेज कर दो। अर्नब, अर्नब ऐसे कॉलर ऊपर कर दिया अर्नब ने। मैं हूँ भाई। अच्छा अच्छा, चलो यार मैं। चलो अर्नब को अपन ऐड स्पॉटलाइट कर देते हैं एंड हियर वी गो। हाँ सर। अनम्यूट कर दिया अर्नब। भाई वॉइस आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल भाई आ रही है आवाज मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल आ आ रही रही है। है। थैंक यू भाई, आपने अनम्यूट करा मेरे को। ओके ब्रो। और भाई कैसे हो ना भाई? मैं बढ़िया भाई, आप बताओ आपके क्या मैं हाल है? बढ़िया हूँ। ठीक है। चलो आप प्रोस्पेक्ट बन जाना। ठीक है। हाँ। हाँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। हम्म। हेलो। हेलो। हेलो हाय अर्नो भाई बात कर रहे हो? हाँ, अर्नब दिस साइड। अर्नो मैं अभिजीत बात कर रहा हूँ जयपुर स्थान से। आपने कुछ टाइम पहले ना मेरे को आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करा था रिगार्डिंग पार्ट टाइम वर्क के बेसिस पे, याद है आपको? हाँ हाँ, मैंने करा था सर, याद है मुझे। अर्नो भाई कैसे हो, सब बढ़िया? मैं बढ़िया सर, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ यार, थैंक यू सो मच। तो यार अर्नो भाई क्या कर रहे थे लाइक? मैं अभी स्टूडेंट हूँ एंड अभी तो कुछ नहीं करता, बस स्टूडेंट हूँ, बीबीए कर रहा हूँ अभी बस। अच्छा अच्छा, बीबीए कर रहे हो। बीबीए में कौन से भी कौन सी ईयर में हो भाई? अभी तो फर्स्ट ईयर में ही हूँ मैं। अच्छा फर्स्ट ईयर में, चलो बहुत अच्छी बात बताया आपने। तो बीबीए के बाद क्या प्लानिंग है भाई, एमबीए करोगे या बीबीए के बाद जॉब करोगे आप? सर अभी तो बीबीए करेंगे, फिर जॉब करने का सोचा है सर, अच्छा एमबीए तो जॉब। बाद में करेंगे। ओके ओके। तो भाई जैसे अभी आपने फॉर्म फिलअप कराया है अभी अर्नव, तो भी आपका मेनली रीजन क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग रीजन क्या हो सकता है? सर स्ट्रॉन्ग रीजन तो ये बीबीए करने के बाद दिन में 2 से 3 घंटे बच जाता है, जिसमें मैं लाइक टाइम पास ही होता है, तो मैंने सोचा कुछ स्किल्स मैं सीख जाऊंगा अच्छा। और पैसे वैसे भी कमा लूंगा, तो इसलिए मैंने फॉर्म फिल कर दिया, चलो देखते हैं क्या होता है। ओके ओके, मैं स्किल बिल्ड करना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात हाँ। है।
तो इससे पहले कहीं ऑनलाइन वर्क वगैरह करा है, कोई प्लेटफॉर्म वगैरह नहीं समझा है, या फर्स्ट टाइम होने वाला है आप? नहीं सर, ये तो फर्स्ट टाइम, बस फॉर्म आया तो मैंने फिल कर दिया, चलो देखते हैं क्या होता है, पहली बार ये सर, ओके एक्सपीरियंस ओके, नहीं। मतलब फ्रेशर हो आप बिल्कुल। हाँ सर, फ्रेशर। तो भाई मेरे एक बात बताओ, अगर मैं आपको सेलेक्ट करूँ दिन की कितने घंटे निकाल लोगे मैक्स टू मैक्स? सर दिन के मैं 2 से 3 घंटे तो निकाल लूंगा, अगर उससे दो से, ज्यादा भी चाहिए तो वो भी निकाल लूंगा। चलो बहुत अच्छी बात है। और भाई कहाँ से हो, बाय द वे आप? मैं जयपुर। अच्छा जयपुर से हो, जयपुर में कहाँ से हो भाई आप? जयपुर में सर बनी पार्क। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। ऐसे राजा पार्क में मेरा खुद का ऑफिस है, ठीक है। भाई गैज वहाँ एक ध्यान रखना आप लोग सारे लोग, जब एक कभी भी जब सामने जो बंदा बोलता है कि मैं इस स्टेट से हूँ चाहे इस सिटी से हूँ, तो आपको है ना थोड़ा ध्यान रखना। अगर आपके पास कभी भी, जब हिमांशु सर चाहे आरू सर चाहे समर सर आप लोगों को जब भी शेयर करते लीड्स, तो देखना सिटी स्टेट लिखा हुआ रहता है। तो जब भी कॉल कर, तो सपोज दैट मैंने अरुण भाई को कॉल करा, मेरे पास इनकी डिटेल्स आई है, तो जयपुर से है चाहे कहीं से और से, तो आप गूगल बाबा आपके पास भी है, तो सर्च करो कि अगल बगल वाली सिटी स्टेट, थोड़ा सर्च करके रखो आप, डिस्ट्रिक्ट वगैरह की। हाँ तो आप रिलेट कर पाओगे, रिलेशन बिल्डिंग बना पाओगे वहाँ पे। ठीक है कि हाँ अच्छा अच्छा, आप वहाँ से जयपुर से, अच्छा अच्छा यार, चलो बहुत अच्छी बात है, जयपुर से हो। जयपुर से है ना, मेरे पास बताऊँ तो आदर्श नगर से एक बंदा है, लास्ट टाइम ही ज्वाइन करा था उन्होंने। ठीक है, उसका अच्छा। नाम है ना आदर्श नाम है। ठीक है, वो भी है ना, राइट ना वो बीटेक कर रहा है। तो ऐसे रिलेशन बिल्डिंग बना सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो भाई अपन कहाँ थे? हाँ जयपुर से आते हैं। ओके ओके। हाँ तो भाई आपने जो बोला 2 से 3 घंटे निकाल सकता हूँ, है ना? पक्का श्योर निकाल दोगे? हाँ सर, पक्का 2 से 3 घंटे तो निकाल लूंगा आराम से। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अनु भाई वो लेट ना करते, मैं आपको थोड़ा सा अपनी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अनु भाई मैं आपको अपने बारे में, वर्क के बारे में थोड़ा बहुत क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो अनु, मैं अभिजीत बात कर रहा हूँ जयपुर राजस्थान से राइट नाउ। सो आई नो अभी आपके माइंड में काफी सारे क्वेश्चन आ रहा होगा कि एग्जैक्टली वर्क क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, दिन करना क्या पड़ता है, राइट? हाँ लेकिन देखो हाँ यार सर, ये बातों तो से आ काफी एग्जैक्ट, देखो यार बातों से काफी समझदार लग रहे हो, काफी मैच्योर लग रहे हो। यार अपन 5 मिनट के कॉल पे ना प्रॉपर वर्क के बारे में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, राइट? हाँ सर, सही बात है। एग्जैक्ट, तो हमने क्या करा ना, अपने वर्क के रिगार्डिंग छोटा सा एक सेशन कनेक्ट करा है, ठीक है, जो कि 4 o'clock पे होने वाला है। और एक ऐसे पर्सन के थ्रू होने वाला है जो कि बताऊँ बहुत यंग एज में बहुत बड़े मिलियनर हैं, वरना ऑल ओवर इंडिया कई सारे यंगस्टर्स, हाउस वाइफ, जॉब पर्सन, एम्प्लॉयर, उन्होंने सेल्फ इंडिपेंडेंट बना रखे हैं। तो मेरे बाप बताओ भाई, अगर मैं आपको सेलेक्ट करूँ तो प्रॉपर शाम को 7 बजे के लिए रेडी रहोगे, हाफ एन आवर के लिए? हाँ सर, 7 बजे तो मैं फ्री हो जाता हूँ, कॉलेज से भी आ जाता हूँ, तो मेरे पास तो फ्री टाइम रहता है, तो मैं रेडी हूँ। ओके, आप दे देना मेरे को एक्सेस। मैंने आपको 4 o'clock पे बोला है। 4, हाँ सर, 4 बजे भी फ्री हूँ मैं तो। चलो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो आपके पास जूम एप्लीकेशन ऐप है आपके पास? सर अभी तो नहीं है सर, डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके ओके, तो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लोगे या मेरे को लिंक शेयर करने का नीड है? नहीं सर, वो तो पता है, मैं डाउनलोड कर लूंगा। पक्का कर लोगे ना, श्योर ने? हाँ सर, हाँ सर, ओके कर ओके, लूँ। चलो बहुत अच्छी बात है। आप एक काम करो, मेरा नंबर है, ठीक है, ये मेरा सेम व्हाट्सअप नंबर है, आपने ऑलरेडी टेक्स्ट कर रखा है, ठीक है। तो एक बार नंबर सेव कर लेना अभिजीत सर के नेम से, ठीक है। और बाकी है ना, आप एक बार काम करो, 350 का एक बार अलार्म लगाकर मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, ठीक है, ठीक ताकि है सर। आपको भी याद है कहीं रजिस्ट्रेशन करवाया है, ठीक है। बाकी मैं आपको 350 के आसपास कॉल करूंगा, तो आप कॉल रिसीव कर लेना, ठीक है। हम्म। ऐसा तो नहीं होगा ना भाई आप कॉलेज वगैरह से आए फिर क्रिकेट खेलने चले गए आप? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा, क्रिकेट तो नहीं खेलता सर, मैं कभी कभी चलो, रील स्क्रॉल कर लेता हूँ, बट आज छोड़ दूंगा क्योंकि सोचा फॉर्म फिल करने का, तो कुछ देखते हैं, आज कुछ नया सीख लेंगे। चलो भाई ऐसे तो मजाक कर रहा था, अब सीरियस ही हो, ठीक है। नंबर सेव कर लो, बाकी मैं को 350 के आसपास कॉल कर लूंगा, ठीक है। हाँ सर। ओके मेरे भाई, बाय बाय। ओके सर, बाय। और सर हिमांशु सर आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है मेरे भाई। हाँ सर, बाकी मैं एक्चुअली सर आप यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ लोगों को भी, ठीक है, सारे लोग ध्यान से सुनना। अब मैं सर कॉल पे तो बात कर लेता हूँ, बट कॉल पे बात करने के बाद है ना सर, बंदा तो पहले मैं तो व्हाट्सअप पे काम करता हूँ, व्हाट्सअप वाली लीड पे, क्योंकि बंदे व्हाट्सअप पे डायरेक्ट आते हैं मेरे। तो सर मैं यहाँ काम करता हूँ, उनको मैं एक फॉरवर्ड बना के रखा हूँ, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मैं जैसे कॉल कट होता है, मैं प्रोस्पेक्ट वाले को भेजते से अर्नो बाइक में भेजूंगा, तो ये भेजता हूँ सामने वाला बंदा है ना, चेक हो जाता है कि अच्छा मेरा रजिस्ट्रेशन हो रखा है। और मेरे को 350 पास उनका कॉल भी आएगा, और मेरा रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, मैंने फॉर्मेट बना के रखा है सर। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, सारे लोग एक बार फॉलो कर लेना, ठीक है। समझ गए? तो सर मैं इसी को कंटिन्यू करूँ सर, अर्नो भाई और कोई और बिल्कुल पर्सन बिल्कुल, बनेंगे सर? समझ गए समझ गए। अभी आप आगे कंटिन्यू करो। चलो अर्नो भाई मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। 350 के आसपास मैं वो कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। हेलो। हाँ सर। हेलो। हेलो, हाँ भाई क्या कर रहे थे अभी? सर कुछ नहीं, बस अभी तो सर मैं खाना खा रहा था बस। अच्छा खाना खा रहे थे भाई, आपको याद है ना अभी जस्ट 350 हो रखा है, मैंने आपको बोला था कॉल करूंगा आपको। हाँ सर, अभी तो 10 मिनट है ना पर। भाई रेडियो सेशन के लिए हाँ सर, रेडी हूँ, बस अभी 10 मिनट है, कर लूंगा मैं ज्वाइन। पक्का ज्वाइन कर लोगे? पक्का सर। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। आप एक काम करना, सेशन मैंने आपको सेशन का लिंक शेयर कर रखा है, ठीक है। आप 358 पे, एग्जैक्ट 358 पे ही ज्वाइन करना है आपको।
ठीक है। हम्म। अगर 359 पे अपने अगर ज्वाइन करा, हो सकता है फिल्टर आउट करके बाहर निकाल दिए जाओगे आप। ठीक है, अच्छा। क्योंकि इसमें भाई कम मतलब पार्टिसिपेट है ना भाई, अप्रोक्सीमेटली बताऊं तो 20-30 लोग ही पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक हाँ है, सर। अगर आपने लेट कर दिया तो भाई आपको निकाल दिया जाएगा बाहर। ठीक है सर। तो ज्वाइन होते ही मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर करना है कि सेशन में किस नेम से ज्वाइन हो रहे हो आप। ठीक है ठीक है, सर, मेरे नाम से ज्वाइन करूंगा मैं वैसे तो। ओके ओके। फिर भी आप मेरे को एक बार शेयर कर देना ताकि मेरे को कंफर्म हो जाए कि आप सेशन में ले रहे हो, क्योंकि आपके नेम से काफी सारे लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ सर, ठीक मैं है, कर लूंगा मेरे नाम से ज्वाइन, और स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा। एग्जैक्ट। और सेशन के एंड में ना आपको दो सरप्राइज मिलने वाले, तो सेशन के लास्ट तक टिक रहना, बीच में लीव मत करना आप, ठीक है। अच्छा सर, सरप्राइज है, चलो ठीक है। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम होता है मेरे को तुरंत कॉल कर लेना आप, ठीक है। हाँ सर। ओके मेरे भाई, चलो ऑल द बेस्ट, टेक केयर। ओके सर। थैंक यू। बस सर हमारा तक ये होता है, सेशन से बैठाने से पहले मैं यही करता हूँ। ठीक है, अब मेरा जो मेन पार्ट होता है, मैं यहाँ तक बंदे तो चेक कर देता हूँ। बाकी जो हमारा जो इन्रोलमेंट आता है, मैं यहाँ पे स्टोरी टेलिंग करता हूँ सर। अब सपोज मैं अर्नू की ले लेता हूँ, ठीक है। अर्नू थोड़ा सा आप यहाँ थोड़ा ऑब्जेक्शन मारना, पैसे नहीं है, ठीक है। नॉर्मल नहीं, थोड़ा सा यहाँ हार्ड बन जाना, ताकि लोग यहाँ जितने लोग हैं सबके लोग को एक ही कॉमन आता होगा रिप्लाई वगैरह कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, ऑनलाइन रन नहीं करता हूँ, ये कहीं फ्रॉड स्कैम तो नहीं है। बहुत सारे वगैरह वगैरह आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप यहाँ नॉर्मल नहीं, थोड़ा सा बन जाओ मैच्योर वाले प्रोस्पेक्ट आप, ठीक है। ठीक है सर। मैंने आपको एग्जैक्ट क्यूआर कोड भेज दिया हूँ, ठीक है। अगर 4 बजे 4 o'clock पे सेशन स्टार्ट होती होती है तो 4:33 पे ही क्यूआर कोड भेजना होता है। ठीक है, तो मैं आपको 4:33 पे क्यूआर कोड भेज दिया है। और मैं जब भी क्यूआर कोड शेयर करता हूँ सर, तो मैं क्यूआर कोड शेयर करने के बाद मैं एक चीज़ करता हूँ, डन, डन, कॉमा कॉमा क्वेश्चन मार्क करते रहता हूँ, ताकि मैं हैमर करते रहता हूँ बीच बीच में। उसके बाद जब सेशन एंड होता है उसके बाद मैं कॉल लगाता हूँ, ठीक है। सपोज अब मैंने कॉल कर दिया भाई आपको, हेलो, हेलो। हेलो, हाँ भाई इनरोलमेंट कर लिया आपने? सर एनरोलमेंट, सर पैसे पैसे का तो मैंने सोचा नहीं था सर, पैसे भी लगेंगे इसमें। अच्छा अच्छा, चलो थोड़ा पैसे को थोड़ा साइड कर देते हैं। ठीक है, अब मैं आया करता हूँ सर, पैसे को थोड़ा साइड कर देता हूँ, दिमाग से निकाल देता हूँ पैसे। अब इसको मैं अपना ना थोड़ा भाईचारा वाला बात करूंगा। पैसे को थोड़ा साइड करते हैं, अच्छा चलो, पैसे की दिक्कत आ रही भाई आपको? हाँ सर, पैसे की दिक्कत तो है, और ये ट्रस्ट इशू भी है कि सर ये जेन्युइन तो है ना, फ्रॉड तो नहीं, क्योंकि पैसे लग रहे हैं इधर तो। ओके ओके, और कोई दिक्कत? नहीं सर, दिक्कत एक और, एक सर काम समझ नहीं आया, काम क्या करना है मुझे। अच्छा अच्छा, और कोई भाई प्रॉब्लम है तो बता दो, और कोई नहीं सर, प्रॉब्लम? बस यही है कि पैसे की दिक्कत है सर, मेरे को फ्रॉड लग रहा है और काम समझ नहीं आया मेरे को, वो अच्छा, बताओ। ओके ओके, चलो थोड़ा थोड़ा पैसे थोड़ा साइड करते भाई, पैसे के लिए थोड़ी ना कॉल कराया आपको, है ना। मैं थोड़ा कॉल कराया भाई ताकि आपको चीज़ें अभी क्लियर नहीं हो पाया, सोचा मैं अगर आपको प्रॉपर समझा दूँ सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ सर। हाँ भाई, तो भाई मेरे को जैसे भी आपने बोला कि भाई मेरे को काम वगैरह पता नहीं चल पाया, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जो अभी सेशन जो रन हुआ था ना, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सेशन थी, ठीक है। ताकि अगर भाई सेशन अगर एंड कर देते ना, अगर वैसे सी काम वगैरह बारे में बता देते हैं, तो आप ही यार मेरे को बोलते कि भाई ये सेशन जिनके थ्रू भी हुआ था, भाई ये पर्सन कौन था। तो भाई पहले प्रॉपर आप 40 मिनट्स के अंदर भाई 10 मिनट्स तो इन्होंने आपको अपनी जर्नी शेयर करा। अब जर्नी से काफी इंस्पायर भी हुए होंगे आप शायद। हाँ सर। मैंने आपको ऑन द कॉल पे, स्टार्टिंग कॉल पे ही बोला था कि एक बार चेकआउट कर लेना बढ़िया से प्रोफाइल, है ना। तो आपने चेक करा, को जरूर चेक करा था आपने प्रॉपर प्रोफाइल। हाँ सर, प्रोफाइल तो चेक करा था मैंने, काफी अच्छी प्रोफाइल थी उनकी, देखी भी थी मैंने। और भाई अभी आपने एक क्वेश्चन बोला कि सर ये कहीं फ्रॉड स्कैम तो नहीं है, आपका ही क्वेश्चन था ये, हाँ। है ना। भाई मैं आपसे छोटा सा एक सवाल करता हूँ भाई, अब मेरे को आप बताना, ठीक है। सपोज दैट भाई आप फ्रॉड स्कैमर हो, ठीक है। तो भाई अपनी आइडेंटिटी हाइड करोगे या शेयर करोगे आप? सर मैं तो आइडेंटिटी तो दिखाऊंगा ही नहीं ना सर, छुपा के पक- रखूंगा उसको मैं। पक्का हाइड करोगे ना? हाँ सर। तो भाई देखो, कोई फ्रॉड स्कैम वाला बंदा होता है ना भाई, वो कभी फेस से अपना रिवील ही नहीं करता है, राइट। तो बताओ भाई, तुषार भाई ने क्या फेस प्रॉपर कवर करके सेशन लिया है क्या? नहीं सर, उन्होंने तो अपना फेस दिखाया था मुझे, मैंने रिवील देखा करा था ना उसे। फेस। हाँ सर। एग्जैक्ट, भाई चाहो तो यार भाई काम करते हैं अपन, वीडियो कॉल पे आ जाते हैं, ठीक है। अपन कॉल पे कंफर्टेबल नहीं हो सकते तो अपन वीडियो कॉल पे आ जाते हैं, ताकि आप भी मेरा फेस देख लो, समझ रहे हो। तो भाई तो यहाँ स्कैम वाली तो बात ही नहीं है। चलो अच्छी बात है अपनी ये फ्रॉड स्कैम वाली बात क्वेश्चन करा कि भाई आज के टाइम में बहुत सारे फ्रॉड स्कैम हो जाते हैं, 10 में से 9 तो हो ही जाते हैं। ठीक है, बट यार एक तो जेन्युइन होता है, हो सकता है यही हाँ, जेन्युइन है आपके लिए। आप तो बोल रहे हो सही बट बात। मानना पड़ेगा आपको, हाँ सर। समझ रहे हो। हाँ। चलो बहुत अच्छी बात है। क्या हुआ भाई? नेट का इशू है, आई गेस, नेट 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 नेटवर्क। अच्छा। एक सेकंड ना।
नेटवर्क इशू हो गए हिमांशु भाई उनके, तो बस आ रहे 1 मिनट में बस। हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। अरे आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क इशू हो गया है। अरे नेटवर्क नहीं है उनका ना, लैपटॉप जो शट डाउन हो गया, ये दिक्कत हुई। अच्छा, कोई ना कोई ना, वेट कर लेते हैं। बस 2 मिनट। वेट कर लेते हैं, वेट। आ गया आ गया। किसी के भी मोबाइल से ज्वाइन कर लो। ये शिवम कुमार है, शिवम कुमार के मोबाइल से ज्वाइन कर लो। शिवम कुमार के मोबाइल से ज्वाइन कर लो। ऐड कर दिया मैंने शिवम को। शिवम भाई आप स्क्रीन पर हो, सब लोग आपको देख रहे हैं। उधर दे दो ना। अच्छा ये आ गया, दिव्यांशु के से आ गया, दिव्यांशु के से। ठीक है ठीक है ठीक है। ऐड स्पॉटलाइट कर दिया। स्टार्ट। हाँ नो भाई, थोड़ी सी हाँ। दिक्कत आ गई सर, तो ऑफ पड़ कोई गई थी। बात नहीं है, प्रॉब्लम इज पार्ट ऑफ लाइफ। फेस हाँ करना इज एन आर्ट ऑफ लाइफ भाई। करो करो, एग्जैक्ट, कोई नहीं। कोई बात नहीं। हाँ नो भाई, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है आपके पास। चलो कोई ना, स्टार्ट करते हैं फिर से। ठीक है, अपन वहाँ एक ऑब्जेक्शन दिया था आपने स्कैमर वाला, ठीक है। हाँ। तो भाई आप मेरे बात बताओ, आपने जो तुषार भाई का आपने फेस देखा, क्या वो लग रहे थे स्कैमर? नहीं सर, उन्होंने तो अपना प्रॉपर फेस दिखाया, तो सर वही था थोड़ा कि मतलब ट्रस्ट नहीं हो रहा था अभी, तो थोड़ा आपने बताया तो क्लैरिटी मिली मुझे कि ऐसा नहीं है। मैंने इंस्टाग्राम भी देखा है उनका, तो चलो, मतलब बढ़िया है। चलो तो अपन ये काम करते हैं भाई, अपन ये भी है ना वीडियो कॉल पे कर लेते हैं। कंफर्टेबल हो या ऑडियो कॉल पे सर कंफर्टेबल हो आप? सर ऑडियो कॉल ही सही है सर, वीडियो कॉल पे तो नहीं कर पाऊंगा सर मैं। चलो कोई बात ना, इट्स ओके। तो भाई अब एक तो बताओ मेरे को आप, अभी जो आपने सेशन देखा, सेशन में आपको कोर्सेज वगैरह बारे में कुछ बताया गया था, याद है आपको? हाँ सर, एक और कन्फ्यूजन है, यहाँ पे कोर्सेज तो नहीं बेचने सर? क्योंकि मैंने पहले भी देखा है, सुना है अपने दोस्तों से कि यहाँ पे कोर्सेज वगैरह बेचने होते हैं। तो सर ओके, अगर कोर्सेज वगैरह बेचने हैं तो मैं नहीं करूँगा फिर ये। ओके, ओके, चलो कोई बात नहीं भाई, देखो मैं आपको तीन चीजें पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट भाई, आपको ना कोई कोर्सेज ना कोई प्रोडक्ट सेल करना है एज अ सेल पर्सन, ठीक है। ठीक है सर। सेकंड, ना वो कोई आपको अपने थ्रू किसी को लाना है, ठीक है। एंड थर्ड, किसी को कन्विंस नहीं करना है, ठीक है। ये ठीक तीन है चीजें सर। अपन नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ। क्लियर होगी आपको? हाँ सर। हाँ। एंड भाई जो आपको कोर्सेज वगैरह जो बारे में बताया जा रहा था, ठीक है, आपको मेनली तीन कोर्सेज प्रोवाइड करा जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल्स पे, सेकंड पर्सनल ब्रांडिंग पे, एंड थर्ड सेल्स मास्टरी पे, ठीक है। अब ये बोलोगे सर ये तीन कोर्सेज करना क्या है मेरे को, है ना। वैसे सर मैंने हाँ। ये सारे कोर्सेज बहुत सारे देख रखा है पहले, है ना। इस तरह कोर्सेज तो सर मैंने भी देख रखा है, ठीक है। आपके माइंड में यही चल रहा होगा। बट भाई ये जो तीन कोर्सेज है ना, आपने भाई मेरे को बात बताओ, आपके आसपास कितने ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा भी होगा कि एक से एक डिग्रियां लेकर बैठे हैं, है ना। अभी आप ऐसे बोला भाई कि बीबीए कर रहे हैं, ठीक है, आप फर्स्ट ईयर में हो, तो भाई आपके भी सीनियर बीबीए वगैरह एमबीए करके बैठे हुए हैं, है ना। हाँ सर। ठीक है, तो भाई उन लोग क्या कर रहे हैं? सर वो लोग तो अभी जॉब कर रहे हैं, और कुछ तो मतलब अनएम्प्लॉयड है, अभी जॉब नहीं है उनके पास। बहुत सारे भाई, आपने कम ही 1-2% लोग को ही देखा होगा जॉब, बाकी सारे हाँ सर। 98%, 99% वाले लोग कहाँ होंगे बिजी भाई। मैं बताऊं तो भाई वही फिर घर पे बैठे रहते हैं और एक ही चीज करते रहते हैं। आपको पता हाँ होगा, सर। आई थिंक आप फर्स्ट भी जाओगे, हम दो सही। हमारे दो। ठीक है, हम दो हमारे दो में बिजी रहते होंगे आप भी, ये नो ठीक सर, है। ऐसा नहीं है सर। भाई मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है, ठीक है। मेरे खुद के कजन ब्रदर भाई, वो एमबीए कर रहा है राइट नाउ, ठीक है। मेरे को कहीं उनको कहीं इंटर्नशिप जॉब वगैरह लगी नहीं रहा है, ठीक है। तो अच्छा। ये बात होती है, ठीक है। तो मेरे बाप बताओ भाई, तो यार आपको ही बताओ लोग कहाँ लैग कर रहे हैं, लोग इंटर्नशिप, इनको इंटर्नशिप और जॉब वगैरह क्यों नहीं लग पा रही, लोग कहाँ लैग कर रहे हैं? सर लोगों के अंदर शायद स्किल्स नहीं है, इस वजह से उनकी जॉब नहीं लग पा रही, क्योंकि मैंने सुना है कि भी तो होती है बट स्किल्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपने वो एग्जैक्ट, बात सही कही। एग्जैक्ट। तो भाई आपको ये लेवल का आपको स्किल सिखाया जाएगा प्रॉपर यहाँ पे, ठीक है। एंड साथ ही साथ अपना खुद की पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। लाइक तुषार भाई, लाइक अनमोल भाई, लाइक अभी मेरे जैसा आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर लेना, ठीक है। मैं भी जस्ट है ना जीरो से स्टार्ट करा है, ठीक है। अच्छा सर। तो साथ में अपन दोनों भाई स्टार्ट करेंगे, समझ गए? हाँ सर। हाँ। एंड भाई आपको है ना प्रॉपर भाई सेल्स मास्टरी सिखाई जाएगी। देखो आपको एज अ सेल पर्सन कोई बेचना नहीं है, बट भाई अभी हर पर्सन आज के टाइम पे कुछ ना कुछ बेच रहा है,
ठीक है, अभी आप मेरे को क्या बेच रहे हो, टाइम तो दे रहे हो ना, समय तो बेच रहे हो। तो भाई आपको ये ना बेचना आ जाएगा, अगर आपने इस इंडस्ट्री पे बेचना सीख गए ना भाई, तो यहाँ तगड़ा बिजनेस कर दोगे। समझ आ गया आपको। हाँ तो सर। भाई ये भी जो चीजें है ना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। और अच्छा साथ ही साथ भाई आपको एक पर्सनल ब्रांड, आपको है ना पर्सनल मेंटर साइन करा जाएगा, जो आपको 24/7 गाइड करा जाएगा। सर, लेकिन वो मेंटोर कौन है? चलो कोई ना, थोड़ा गेस करो कौन हो सकता है आपका। सर शायद आप ही हो। एग्जैक्ट यार, कॉन्ग्रेचुलेसन, वो मेंटर मैं ही हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, अगर रात को 2 बजे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो आप कॉल लगा लेना, ठीक है। ठीक है ये सर। मत सोचना कि यार भाई क्या बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे, ये सब सोचना नहीं है, ठीक है। बिंदास कॉल कर लेना, आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। समझ गए। एंड भाई हाँ। आपको याद होगा कि सेशन में आपको एक सर बता रहे थे कि आपको ना एक सेशन प्रोवाइड करा जाएगा, गेटवे टू ग्रोथ सेशन 1, ठीक है। अच्छा। गेटवे टू ग्रोथ सेशन 1, ठीक है। हाँ सर। वो भी सेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा जा रहा है। वो फ्री है, बट फिर चार्ज किसका है सर? मैंने देखा Exact. 98 का चार्ज भी है और सब कुछ आप फ्री बता रहे, तो फिर चार्ज किसका है सर? तो भाई आप, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपसे ही भाई, एक लीक यूज आ रही 98, अगर सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते तो और लोगों का भला होता, राइट। बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों नहीं कर रहे, क्या लगता है आपको। सर मेरे अकॉर्डिंग तुषार, मैंने सेशन देखा है तो तुषार सर ने बताया था कि जो लोग सीरियस से सिर्फ वही आए, और सर ने कहा था लाइक वो भिखारी का बच्चा भी अफोर्ड कर पाए, तो इसलिए तो मतलब अफोर्डेबल है, और कई लोग सीरियस है सिर्फ वही आ पाए, और जो सीरियस नहीं है वो लोग मतलब फिल्टर आउट हो जाए, ये सुना था मैंने। मेरे अकॉर्डिंग तो ये रीजन हो सकता है सर, और बाकी आप बताओ क्या रीजन है। चलो बहुत अच्छी गेस करा आपने, मेरा भी सेम रीजन है, ठीक है। अब भाई ऐसा नहीं कि अपन इस चीज को ना फ्री नहीं करा था, अपन इस टाइम एक बार है ना फ्री करा था। बट फ्री करने अच्छा। से क्या हो जाता है ना, जो लोग मतलब टाइम पास वाले लोग भी आ जाते हैं सेशन में, उनके हाँ आने की सर। वजह से ना उन लोगों का लॉस हो जाता है, जैसे आपके जैसे लोग सीरियस हो जाते हैं, अच्छा सर। ठीक है। वैसे बाय द way, आप सीरियस तो हो ना। हाँ सर, मैं तो सीरियस हूँ सर, तभी तो बात कर रहा हूँ आपसे इतनी। पक्का यार, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सीरियस नहीं होते ना, वो तो कॉल ही ना उठाएंगे। हाँ समझ गए। सर। चलो वैसे तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको मजाक कर रहा हूँ, अब तो सीरियस ही हो। तो भाई आप देखो यार, 98 लेने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो लोग सीरियस होंगे वही लोग करेंगे, राइट। क्योंकि आज के टाइम पे कोई रिक्शे वाले का बच्चा भी कर सकता है अगर वो सीखना चाहता है तो, राइट। तो मेरे बाप बताओ, 98 आपके लिए कोई बड़ा अमाउंट तो नहीं है ना। सर 98 बड़ा अमाउंट तो नहीं है, लेकिन सर अभी ना पैसे नहीं है, और मेरे अच्छा को एक बार पैसे नहीं, मम्मी से भी पूछना पड़ेगा पैसे के लिए, तो सर वो दिक्कत है। मैं करना तो चाहता हूँ बट पैसे नहीं है मेरे पास अभी। किनसे पूछोगे आप। सर मम्मी से पूछना पड़ेगा अच्छा मुझे। मम्मी से पूछोगे, चलो अच्छी बात है, मम्मी से पूछना चाहिए, ठीक है। बड़ों का मैं बताऊँ परमिशन लेना चाहिए, बट भाई मेरे को क्या लगता है, आप बताओ आपको क्या लगता है। मेरे को तो नहीं लगता मम्मी सपोर्ट करेगी, आपको लगता है मम्मी सपोर्ट करेगी 98 सर के लिए। जहां तक है कर देंगी, बट एक बार सर इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा ना सर, मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ तो ऐसे थोड़ी ना दे दूंगा। चलो बताना तो अच्छी बात है। पड़ेगा एक बार। पर भाई मेरा मानना ये है कि देखो, बहुत सारे लोग अभी जैसे आपने बोला, ठीक है। अभी मेरे पास बताऊं तो अभी आपने जैसे बोला कि भाई मम्मी से परमिशन लेना चाहिए, मतलब अच्छी बात है, मम्मी से परमिशन लेना चाहिए। बट भाई सेशन तो आपने देखा है, मम्मी अगर आपसे पूछेगी भी कि बेटा बताओ क्या करना है, 98 क्या करोगे, तो आप क्या बताओगे। आपको पता है एग्जैक्ट हमारे कम्युनिटी पे क्या होता है। सर मम्मी को तो नहीं पता सर, मेरे को पता। तो आप मम्मी को क्या बताओगे, हो सकता है आपने यहाँ 100% दिया होगा सीखने के लिए, बट आपके माइंड में तो एंटर करा होगा 75%। आप मम्मी को डिलीवर कर पाओगे 50%, मम्मी को स्ट्राइक करिए 25%, और कहीं गुस्से में बोल दी बेटा रहने दे, क्या पड़ जाएगा 0%। तो समझ रहे हो। सर तो तो भाई देखो अभी, तो अभी आपका रीजन क्या है, मतलब आपके पास 98 है या नहीं। आपने बोला कि सर 98 नहीं है, आप ऑनलाइन पेमेंट रन करते हो। सर ऑनलाइन तो मैं यूज करता हूँ, बट सर मेरे पास उसमें पैसे नहीं है अभी सर, मेरा अच्छा अकाउंट फ्रीज है। अच्छा सर, कोई बात नहीं। बताओ भाई, अभी जस्ट अभी आपसे पहले ना मैं भी 2 मिनट पहले एक लड़की से बात करा था, ठीक है। मैं शिवानी नाम था, वो यूपी से बिलोंग करती है। उनका भी सेम अच्छा। रीजन यही था। वो बोली सर मेरे को तुरंत कॉल करती, सेशन एंड होती ही तुरंत कॉल करती थी वो। अब बोली सर मम्मी कसम सर मेरे को करना है सर, मम्मी कसम सर मेरा रजिस्ट्रेशन करवा दो, मैं आपको ना सर 2 घंटे बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसे ही बोली थी उन्होंने। मैंने बोला चलो यार करना है तो कर लूंगा, ठीक है। एट दी एंड तो करना ही है, 98 रजिस्ट्रेशन। बट प्रॉब्लम क्या है, बोली सर मैं ऑनलाइन पेमेंट का सर मेरे पास तो है नहीं, हाँ मेरे सर। पास है ही नहीं सर, मैं क्या करूँ। मैंने बोला यार सीरियस हो, बोली हाँ सर सीरियस हूँ। पक्का, वो बोली हाँ सर पक्का। तो मैंने बोला हाँ यार अगर पक्का सीरियस हो तो आप एक आपको ना एक आपको एज ए हेल्प मैं आपको बता सकता हूँ, आपको थोड़ा सोल्यूशन दे सकता हूँ। उन्होंने बोला सर दे दो सोल्यूशन। मैंने बोला यार आपके अच्छा। फ्रेंड सर्कल से, तो पता हाँ है सर। उन्होंने क्या बोला। क्या सर? पक्का हंसोगे भाई अभी। भाई उन्होंने बोला भाई सर कि जितने मेरे फ्रेंड सर्कल है ना सर, सारे के सारे नागिन है। सारे के सारे नागिन है सर, कोई हेल्प अच्छा। नहीं करेंगे। मैंने बोला चलो कोई हेल्प नहीं करेंगे हटाओ, कोई रिलेशन में है आपके, रिलेटिव मेंबर से हेल्प ले लो। उन्होंने बोला सर
रिलेटिव भी सर सपोर्ट नहीं करते पूरे टाइम पे। मैंने बोला यार रहने दो, आपके पास कैश वगैरह पड़े हैं? पहले बोली सर कैश तो पड़े नहीं है। मैंने बोला यार झूठ मत बोलो, अगर मोमोज वगैरह गोलगप्पे वगैरह खाने हो ना भी, पक्का कभी हाँ 100-200 निकल जाएंगे, हाँ, ये बात तो सही बोली है सर ना। आप। भाई अपनी आज के टाइम पे हर लड़के के पास होती है 100-200 रुपया, रखती हाँ है ना, सेविंग में रखती है। तो स्टार्टिंग में तो नहीं बोली, बट बाद में बोली सर है, हाँ है सर है। तो भाई कॉल पे रहते रहते ना उन्होंने 5 मिनट के अंदर में कहीं साइबर कैफे ग्रोसरी स्टोर पे गई और वहां से करवा लिया। अपनी जिन्होंने बता रहा हूँ भाई, 2 दिन प्रॉपर उन्हें सीखेगी, 2 दिन प्रॉपर इतनी कैपेबल हो जाएगी, 2 दिन में इतना कुछ सीख जाएगी, तो इतना कैपेबल हो जाएगी कि भाई आज किसी के सामने वो हाथ फैलाई ना, ये 2 दिन में इतना कैपेबल हो जाएगी कि भाई अगले इस महीने अगले महीने में अगर डेली बेसिस पे अगर वो 2 से 3 घंटे भी निकाल लेना, भाई उतना कैपेबल हो जाएगी, इतना कैपेबल हो जाएगी, इजी वे में वो 15 to 20 थाउजेंड अर्न कर लेगी। अच्छा ठीक ठीक है है। सर। और एक चीज और बताओ सर, ये जो मतलब सेशंस है आपने बताया, तो सर ये कब कब होंगे और कैसे होंगे सर? क्योंकि मैं कल तो बिजी हूँ, कल तो मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। तो एक ओके बार ओके। आप मुझे बताओ ये कब होंगे सर। अच्छा कल आप बिजी रहोगे, चलो कोई बात ना। हाँ वैसे सेशन हमारा जो नेक्स्ट सेशन जो होने वाला है, गेटवे टू ग्रो सेशन 1, ठीक है, वो सेशन है ना आज ही शाम को 7 बजे हो रहा है, लाइव हो रहा है, तो आप फ्री रहोगे शाम को 7 बजे? सर, 7 बजे सर मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि सर ना अभी मैं बिजी हूँ शायद। फिर 7 बजे ना मेरे को बाहर जाना है आज। चलो कोई बात ना, बाहर जाओगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, वैसे एक्सेस नहीं होता है, बट अगर आप सीरियस हो, वैसे सीरियस तो लग रहे हो, मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। तो भाई मेरे बाप बताओ, आप 98 आप कैसे रजिस्ट्रेशन करोगे? सर अभी मैं ऑनलाइन तो यूज नहीं कर रहा, तो अभी मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। मैं मम्मी से पूछता हूँ, मम्मी हम्म। से पूछकर आपको बताता हूँ और फिर करता हूँ मैं। अगर मम्मी अगर मना कर दे तो? मम्मी मना कर दे तो सर फिर तो क्या ही कर सकता हूँ फिर सर, कोई ऑप्शन ही नहीं है फिर। नो भाई किसी से हेल्प ले लो, आपका जैसे मैं बताया लड़की का केस बताया, क्या आपके ऐसे नहीं है कोई फ्रेंड सर्कल्स? सर मेरे को पूछना पड़ेगा सर, आधे घंटे का टाइम दो, मैं पूछकर आपको बताता हूँ फिर। अब भाई बताओ यार, 98 के लिए भी आपको पूछना पड़ रहा है, हर छोटी मोटी चीज के लिए अब पूछना पड़ता है मम्मी को, है ना। आपको खराब नहीं लगती, ऑकवर्ड सी नहीं लगती? सर लगता है, लेकिन सर वही है ना सर कि पूछना पड़ता है एक बार तो। नहीं सर, मैं सीरियस तो हूँ, मैं पक्का श्योर हूँ। आपने मुझे समझाया तो भी मैं आधे घंटे में करके आपको बताता हूँ फिर। पक्का प्रॉमिस कर लोगे? हाँ सर, पक्का प्रॉमिस। पक्का डैम श्योर? यस सर। तो भाई मेरे बाप बताओ, आपको क्यूआर कोड शेयर करने की नीड है या नंबर पे करोगे आप? सर एक बार क्यूआर कर दो, मैं जैसे चलो होता मैं है फिर आपको मैं कर दूंगा। चलो मैं वो क्यूआर कोड ऑलरेडी शेयर कर रखा हूँ, ठीक है, ऑलरेडी शेयर कर रखा हूँ। आप उसी हाँ क्यूआर सर। पे ना मेरे को 98 कर देना, और एक बार है ना पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर देना आप, ठीक है। ठीक है सर, मैं कर दूंगा आपको। ओके मेरे ब्रो, चलो बाय सर बाय, पर टेक दो केयर। दिन बाद वर्क तो स्टार्ट हो जाएगा ना मेरा? भाई 100% आपका वर्क स्टार्ट हो जाएगा, और ठीक है। सर इनकम कितनी अर्न कर लूंगा मैं 2 दिन बाद? भाई मैं आपको बताऊं तो हमारा जो वर्क यहाँ वर्क होता है, ठीक है, ये सैलरी बेस पे वर्क नहीं होता है, ठीक है, परफॉर्मेंस बेस पे होता है, हाँ सर। ठीक है। अगर अब मैं बताऊं आपको, जैसे लड़की को बताया आपको, ठीक है, अगर आप वैसे ही अगर आप 2 से 3 घंटे निकाल लेते हो ना भाई, तो आप इजी है ना, मंथली है ना, 15 to 20 थाउजेंड इजी अर्न कर लोगे आप, अच्छा इजिली अर्न सर। कर लोगे, समझ गए। ठीक है सर। और दिन और के कोई दो प्रॉब्लम भाई? ज्यादा थोड़ी ना देना है सर, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा और मेरे एग्जाम्स भी आ रहे हैं अभी। तो मैं तो सर 2 घंटे से ज्यादा दे नहीं पाऊंगा, और एग्जाम्स आएंगे तो सर बिल्कुल काम नहीं कर पाऊंगा मैं कोई तो। बात नहीं, एग्जाम के बाद दे सकते हैं अपन, फिर काम काम कर सकते हो ना एग्जाम के बाद। ठीक है सर। चलो ठीक है भाई, ओ, कोई दिक्कत वगैरह और भाई? नो सर, थैंक यू। पक, पक्का कोई दिक्कत? नो सर, नो सर, कोई चलो दिक्कत कोई नहीं। कोई दिक्कत होगा तुरंत कॉल कर लेना, ठीक है। हाँ सर। ओके मेरे ब्रो, चलो बाय बाय, ओ, टेक केयर। थैंक यू। वेलकम। हिमांशु सर आवाज आ रही है सर आपको? बिल्कुल भाई, बिल्कुल आ रही है, आ रही है। हम्म। हाँ सर, हमारा बस मैं यही करता हूँ, इसमें से मेनली हमारा जो चीजें अच्छा बात कर रहे हैं सर, हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, मेनली मेरे यही को सारे आवाज आ रही है, स्टेप, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। मेनली यही सारी स्टेप तो फॉलो करता हूँ मैं सर। और मैं अच्छी छोटी बात है छोटी मेरे चीजें को। है सर, हाँ मैं हाँ हाँ। स्टेप छोटी छोटी चीजें ये करता हूँ सर, जैसे मैं इनविटेशन करा तो उसको मैं एक फॉर्मेट बना के रखा हूँ, वो भेज देता हूँ सामने वाले को, सामने वाला बंदा ठीक भी है। की वो है ना, सामने वाला बंदा भी है ना, फिक्स हो जाता है कि अच्छा अच्छा मेरे को सर अभिजीत सर ने कर रखे हैं, तो मेरे को पक्का हम्म। 4 o'clock पे मैं रेडी रहना पड़ेगा। और मैं नहीं, थ्री काफी थ्री काफी काफी क्लियर लगे मेरे को आपके, लाइक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी काफी ज्यादा सही लगी। और अर्नब ने तो गेम ही मचा दिया कि क्या ये तो प्रोस्पेक्ट बना है। बस मैं तो बस थोड़ा सा रुक ही जाता अर्नब जैसे प्रोस्पेक्ट को, कि भाई अब तू सुन मेरी बात। तो काफी अच्छा लगा मेरे को, लाइक जिस तरीके से ऑब्जेक्शंस वगैरह हैंडल करे, एंड बहुत अच्छा समझाया लाइक आपने भी। तो मेन चीज यही है, देखो आप जिस तरीके से चीजें करते हो, जिस तरीके के आपका आपका माइंड सेट चलता है ना, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। बाकी क्या बता रहे थे अभी अभिजीत, आप वो बताओ। बाकी से ये बोल रहा हूँ, जैसे 4 o'clock पे सेशन स्टार्ट होती है सर, तो मैं 3 o'clock से 4 o'clock तक मैं 2 मैसेज करता हूँ,
हम्म। ठीक है, जैसे 3 और 3:30 के पहले एक मैसेज कर देता हूँ, और 3:30 के हाँ। 4 o'clock तक मैं एक मैसेज करता हूँ। थ्री ठीक थर्टी है। तक मैं एक मैसेज करता हूँ, आर यू एक्साइटेड, या ऐसे लिख देता हूँ बी रेडी। सारे लोग मैसेज करते हैं यस सर। फिर मैं 3:30 के बाद एक मैं उनको भेज देता हूँ रजिस्ट्रेशन वाली लिंक। लिंक ठीक भेज है। देता हूँ, मास्टर क्लास वाली लिंक भेज देता हूँ। उसके बाद में फॉलोअप करता हूँ। तो वहाँ बंदे थोड़ा चेक हो जाते हैं, एक्साइटेड भी फील, अंदर में थोड़ा एक्साइटमेंट पैदा कर देता हूँ। सेशन का प्रॉपर हाइप बनाकर बैठाता हूँ, तो वहाँ बंदा हम्म। ऑलरेडी चेक हो जाते हैं। उसके बाद में जब कॉल करता हूँ तो सर मैं श्योर रहता हूँ कि बंदा करेगा ही करेगा, चाहे कितना हाँ ऑब्जेक्ट हाँ। कर ले, कर लेंगे। चलो, बिल्कुल। अब आई होप आप सब लोगों ने इन चीज़ों को नोट डाउन कर लिया होगा, अपने दिमाग में बैठा लिया होगा कि आप लोगों ने क्या चीज़ें कैसे फॉलो करनी है, क्या अभिजीत करता है, अभिजीत का रिजल्ट उस चीज़ के बेसिस पर कैसे आता है। बट इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट कि लाइक आप अपनी जो कांस्टेंट चीज़ों से जिनसे आपको रिजल्ट आ रहा था आपको वो पूरी चेंज कर देनी है। आपको वो एक्शंस फिक्स करने हैं जो चीज़ें आपको लगी कि अरे हाँ यार, अभिजीत ये वाली चीज़ कर रहा है, ये वाली चीज़ तो मैं करता ही नहीं हूँ, अगर ये कर लिया तो उससे रिजल्ट आ जाएगा। तो वो चीज आपने दिमाग में रखनी है। ठीक है। तो आप उन चीजों को ऐड ऑन करो, ऐड ऑन कर कर अपना काम बढ़ाओ, एंड उन चीजों को थोड़ा फोकस करो। तो अभी हम थैंक्स करेंगे अभिजीत का इतना बढ़िया कंटेंट देने के लिए, इतने स्ट्रेंथ लगाने के लिए, क्योंकि देखो यार एनर्जी लगती है एक चीज प्रोसेस बताने में, हर चीज क्लियर करने में। तो दिस इज द मेन थिंग दैट आई वांट कि लाइक आप लोगों को वो चीज, वो एनर्जी रियलाइज हो कि सामने वाला पर्सन आपको इतना सिखा रहा है, तो आपको वो चीज एडमायर करनी चाहिए। तो आई होप आपको कंटेंट बढ़िया लगा होगा अभिजीत का। थैंक यू कर दो यार। थैंक यू करने में क्या कंजूसी, फटाफट थैंक यू करो चैट में, ठीक है। अभिजीत ने इतना बढ़िया कंटेंट दिया आप लोगों बाकी सर को। मैं फॉर्मेट शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर सर, हाँ जिसे हाँ, जिसे मैं वो फॉलो करता फॉर्मेट आप डाल दो, बिल्कुल हूँ। ओके बिल्कुल। सर। ठीक है, थैंक यू अभिजीत। थैंक एंड यू सर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पीकर की तरफ। और हमारी नेक्स्ट स्पीकर हैं सृष्टि, जिनको आप देख रहे हो कुछ टाइम से काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं ग्रुप के अंदर, इतनी बढ़िया बढ़िया एनरोलमेंट्स, कभी 4 कभी 3, दो तो कभी 2 से नीचे जाते ही नहीं है, रेगुलर बेसिस पर एनरोलमेंट्स निकाल रही हैं। काफी लोगों के मेरे पास में टेक्स्ट भी आए थे, सर सृष्टि मैम ऐसा क्या कर रही हैं। अब गाइस देखो, मैं तो नहीं बता सकता, सृष्टि मैम की जुबानी ही आपको चीज़ें पता लगेंगी कि सृष्टि मैम ऐसा क्या करती हैं, कैसे वो डेली कांस्टेंट एनरोलमेंट्स निकाल रही हैं। एंड सृष्टि इधर है, ठीक है। तो सृष्टि अपनी टीम में भी सेम सेम ही चीज़ों को सिखा रही है, उनकी टीम में भी लोग अच्छे एनरोलमेंट्स निकाल रहे हैं। सो आई होप आप यहाँ पर सृष्टि के कंटेंट को भी अच्छे से नोट डाउन करोगे एंड उसको भी इम्प्लीमेंट करोगे। सो सृष्टि, आपको आवाज़ आ रही है? आपको अनम्यूट दिया है मैंने, आवाज़ आ रही है आपको क्लियर? यस सर, बिल्कुल आ रही है। चलो। आर यू रेडी? ये सब लोग बहुत यस। एक्साइटेड हैं आपसे सीखने के लिए। बताओ आप क्या लाइक मेनली यूज करते हो। देखो गाइज, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, सृष्टि की पहली मीटिंग है एंड सृष्टि आपको सारी चीजें क्लियर करने वाली हैं। तो आपने बस उस चीज को सही तरीके से अंडरस्टैंड करना है और नोट डाउन जरूर कर लेना है, ठीक है। सो सृष्टि, सिखाओ इन सबको कि आप ऐसा क्या इनविटेशन में चीज़ें यूज़ करते हो, क्या आप लाइक ओवर द फ्लो आप क्या चीज़ें यूज़ करते हो, जब आप पर्सन को सेशन में बैठाते हो तब आप क्या बोलते हो, क्या बताते हो। एंड थ्रू इन सेशन आप कोई कुछ ऐसे एक्शंस करते हो क्या, या आफ्टर कंप्लीटिंग दैट सेशन आप कुछ ऐसा करते हो क्या, ऑब्जेक्शंस क्या आते हैं उनको कैसे हैंडल करते हो, कैसे आप मैक्सिमम एनरोलमेंट्स निकालते हो, वो आप इन लोगों को सिखाओ। ठीक है। सो ओवर टू यू। थैंक यू सर, पहले तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए। जब आपका कॉल आया ना, तो मैं हैरान हो गई थी, आप मुझे कॉल कर रहे हैं एंड मेरे से पूछ रहे हैं। मैंने आपको उस टाइम पे ये भी पूछा था कि सर आप मीटिंग ले रहे हो करके। तो मैं शॉक हो गई थी कि आप मुझे बोल रहे हो मीटिंग लेने। एंड वेल, सबको गुड गुड आफ्टरनून। एंड वैसे तो मेरे को सिर्फ भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरे को मिलन सर हमेशा बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे डेज मैटर नहीं करते, यहाँ पे हमारी एफर्ट्स मैटर करती है। बट मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे को सिर्फ एंड सिर्फ मैं नवंबर में ही ज्वाइन की हूँ, 20th नवंबर। 40 डेज ही हुए मेरे को ज्वाइन किए। बट सिर्फ और सिर्फ मैं एक और चीज बताऊंगी, ये मैं सबसे लास्ट में बताने वाली थी, बट ये सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ। अगर मैंने इतने एनरोलमेंट्स अभी तक निकाले हैं, मैंने अपनी डायरी में नोट डाउन करके रखे हैं कि मैंने पूरे महीने में, कल का भी मिला के मैंने 45 एनरोलमेंट्स पूरे महीने पे निकाले हैं। मेरे हर फनल पे 5 लोग बैठते ही बैठते हैं, डे 1 पे, डे 2 तक भी जाते हैं, फिर क्लोजिंग तक भी आ जाते हैं सब। अभी क्यों हो पाया है? क्योंकि मेरे जो अपलाइन है मिलन सर, लाइक मुझे याद है जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं मिलन सर को हमेशा कॉल करके एक चीज बोलती थी, सर ना मेरा कोई कॉल उठा रहा है। अगर वो कॉल उठाता है तो बाद में कॉल कट कर देता है। फिर ये भी बोलती थी, सर फिर मैसेज का रिप्लाई तक नहीं करता है वीडियो पिच करने के बाद, सेशन देखने के बाद। बट देन मेरे को मिलन सर ने हमेशा एक चीजें बताई है, और वही चीजें मैं आपको भी बताऊंगी, क्योंकि वही सेम चीजें मैंने इम्प्लीमेंट की है।
एंड जैसे हिमांशु सर ने बोला कि जो भी परफॉर्मर्स हैं यहाँ पे, जो जिनको भी आप सुनोगे अभी एंड जिनको आपने सुना है, सब ने अपनी अपलाइन की बात मानी है। तो मैंने भी जो कुछ मेरे को मिलन सर ने बोला, मैंने सब कुछ किया है अभी तक। एंड सबसे बड़ी चीज जो होती है, अगर आपको चाहते हो रिजल्ट्स देखना, तो आपको अपने अपलाइन से कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। अगर मैं मिलन सर को दिन में 5 से 6 बार तो मैं कॉल कर ही देती हूँ, हर छोटी चीज में, कि सर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है, सर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है। एंड फिर सर जो कुछ भी बोलते हैं ना, बिना अपना दिमाग लगाए मैं सिर्फ वही चीज को फॉलो करती हूँ। एंड इसलिए मेरे हर दिन 3-4 एनरोलमेंट्स आ ही जाते हैं। बट अभी सबसे पहले तो यही है कि अगर मैं इतने एनरोलमेंट्स निकाल पा रही हूँ, तो सबसे पहली चीज होती है नंबर गेम। सब कुछ नंबर गेम पे डिपेंड करता है। अगर आप ये बोलोगे कि आप 10 लीड्स पे काम करोगे एंड 10 लीड्स पे आप ये चाहोगे कि 5 एनरोलमेंट्स आपके आ जाए, सो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि 10 में से भी कितने ही लोग होते हैं जो हमारा कॉल पिक करते हैं? मुश्किल से 4 या 7, 4 या 5। अब 4 या 5 में भी कितने लोग बैठेंगे सेशन पे आके? आधे तो सेशन का हाँ बोल के भी गायब हो जाते हैं। 3 ही लोग बैठते हैं। अब 3 में से भी कितने जो एनरोल करेंगे? मुश्किल से एक। कई बार तो 3 भी ब्लॉक कर देते हैं, रिप्लाई नहीं करते, कॉल नहीं उठाते हैं, यही होता है। तो सबसे पहले अगर मैक्सिमम एनरोलमेंट्स चाहिए, तो नंबर गेम बढ़ाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मैं जब 10 लीड्स पे काम करती थी, मेरे को एक भी एनरोलमेंट नहीं आते थे। उस टाइम पे मुझे यही सिखाया गया था कि अपना नंबर गेम बढ़ाओ। जितने ज्यादा लीड्स पे काम करोगे, उतनी ज्यादा एनरोलमेंट्स आएंगी। तो मैंने अपने नंबर गेम को इंक्रीज किया। मैं 20 पे, 30 पे, इवन 40 तक पे भी काम कर रही हूँ मैं, इसलिए मेरे एनरोलमेंट्स इतने आ रहे हैं। एंड जैसे जैसे मैं नंबर गेम बढ़ाती गई, मेरी इनविटेशन और अच्छी होती गई और परफेक्ट होती गई। और जो ऑब्जेक्शंस भी आते हैं, उस पे क्लैरिटी मिलती गई कि मुझे अब और क्या करना है, कैसे बोलना है। सब पे क्लैरिटी आती गई, सब चीजें परफेक्ट होती गई। फिर जैसे कल मैंने 20 लीड्स पे काम की, तो 20 लीड्स पे मुझे 4 एनरोलमेंट्स आई, जिनमें से 7 लोग मेरे सेशन पे बैठे थे। अब ये भी कैसे हो पाया? सर 20 लीड्स पे काम करने पे 4 एनरोलमेंट आ रही है अभी। तो ये कैसे हो पाया? क्योंकि मैंने कुछ वक्त पहले तक 40-40 लीड्स पे भी काम किया है, इसलिए थोड़ी लीड्स पे भी एनरोलमेंट्स आ जा रही है। आज अगर आप अपना नंबर गेम बढ़ाओगे, 20 पे करोगे, 30 पे करोगे, 40 पे करोगे, तो कल अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है, 10 पे भी कर रहे हो और 3 लोग भी सेशन में बैठ रहे हैं ना, तो 2 लोग का तो एनरोलमेंट आना ही आना है। क्योंकि तब तक उतना परफेक्शन आ ही जाएगा, इनविटेशन पे और ऑब्जेक्शन दोनों पे। अब बात करते हैं अगला जो मैं फॉलो करती हूँ, सबसे बड़ी चीज होती है माइंडसेट। आप किस माइंडसेट से अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो? सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ये समझने वाली है कि आपको उसकी नीड नहीं है, उसको आपकी नीड है। हम लोग पता है क्या करते हैं, कोई स्टूडेंट होता है ना, पहले तो जो भी डिटेल्स आती है मेरे पास, तो इंस्टाग्राम की फॉर्म जो हिमांशु सर लीड्स भेजते हैं वहीं की आती है, तो उसमें एज भी लिखा हुआ आता है एंड प्रोफेशन भी लिखा हुआ आता है। तो पहले पहले ना मैं स्ट्रेस आउट हो जाती थी कि एक तो जॉब वाले हैं और एक मुझसे बड़े हैं, तो मैं उनसे कैसे बात करूं आखिर। तो वहां पे मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो जाती थी। बट आपको यहाँ पे ये समझना है कि आपके पास जिनकी भी डिटेल्स आई है ना, जिन लोगों की भी, चाहे वो आपसे बड़े हों, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो जॉब वाले हों, आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है कि आपको उनकी नीड नहीं है, उनको आपकी नीड है। एंड यहाँ पे आप उनके बहुत बेटर चीज प्रोवाइड करने वाले हो, एक ऐसी चीज प्रोवाइड करने वाले हो जो उनकी लाइफ को चेंज करने वाली है। इस माइंडसेट से जब आप उनसे बात करोगे ना, सामने वाले से, आपका फिर कॉन्फिडेंस ही अलग होगा, आपकी टोन भी अलग होगी, आपकी टोन में वो अथॉरिटी दिखेगी ही दिखेगी। फिर वहां पे वो जो अटकना वाला होता है ना सीन, वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बिकॉज आप उस माइंडसेट से लोगों को कॉल कर रहे हो। अब बात करते हैं इनविटेशन पे मैं क्या फोकस करती हूँ। इनविटेशन पे मैं ज्यादा फोकस इस पे करती हूँ कि वहां पर मैं ना वर्क का एक प्रॉपर ओवरव्यू मैं उनको दे सकूं। अच्छा, इनविटेशन एकदम लंबी भी नहीं होनी चाहिए, एकदम छोटी भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 20-20 मिनट की इनविटेशन कर रहे हैं हम, नहीं। मैं मैक्स टू मैक्स 4 मिनट की इनविटेशन हो। अगर ऑब्जेक्शन आ गई तो 5 मिनट भी चल सकती है, बट इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो वेल तो कोई बैरियर होता नहीं है, बट मैक्स टू मैक्स आपकी 4 से 5 मिनट की इनविटेशन ही मस्ट होती है। तो इनविटेशन पे मैं क्या यूज करती हूँ? सबसे पहले तो मैं सामने वाले के बारे में जानने की कोशिश करती हूँ कि वो क्या करता है, कहाँ से बिलोंग करता है, एंड देन फिर वहां पे मैं कॉमन ग्राउंड को फाइंड आउट करती हूँ। अगर सपोज सामने वाले ने मेरे को बोला कि मैं बीटेक कर रहा हूँ, अब मुझे पता है कि तुषार सर जो है वो बीटेक पास आउट है, बीटेक किया हुआ है सर ने, बीटेक ड्रॉप आउट है ना। तो वहां पे कॉमन ग्राउंड को पहले से ही फाइंड कर लेती हूँ, एंड देन लास्ट में मैं उस चीज को यूज करती हूँ, ये बताने के लिए, वो हाइप बनाने के लिए तुषार सर की। अब दूसरी बात होती है कि
वहां पे कॉमन ग्राउंड फाइंड करने के बाद मैं अपने बारे में उसको बताती हूँ, ताकि वहां पे उसको कोई ट्रस्ट इश्यूज ना हो। मैं उसको बताती हूँ कि मैं अभी एक सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट हूँ, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ, एंड हमारी कम्युनिटी है जिसका नाम भी मैं बता देती हूँ, अचीवर्स क्लब है। एंड वहां पे मैं उनको ये चीज बताती हूँ कि हमारी कम्युनिटी का जो मेन फोकस होता है वो एमएनसी के प्रोजेक्ट में वर्क करने का होता है। ये मैं मेजरली बताती हूँ, एंड इसके साथ मैं उनको बोलती हूँ कि आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होती है कि आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट और प्रोफाइल ब्रांडिंग करके भी अपने लिए डिसेंट इनकम को जनरेट कर सकते हो। बट मेजरली आपका यहाँ पे फोकस होगा कि आप एमएनसी के प्रोजेक्ट में वर्क करोगे। अब यहाँ पे जब मैं उसको बताती हूँ ना कि एमएनसी के प्रोजेक्ट में हमको वर्क करना है, तो मैं उनको ये भी बताती हूँ कि हमारा फोकस यहाँ पे एमएनसीज पे क्यों होता है। बिकॉज जैसे कोई प्रोस्पेक्ट है, मैंने उसको बोला कि हमारा काम होता है एमएनसीज पे काम करने का, तो मैं उसको ये चीज बताती हूँ कि अब मैं एमएनसी पे काम इसलिए करती हूँ, हमारी कम्युनिटी इसलिए करती है, मतलब मेरी कम्युनिटी, हमेशा आपको हम नहीं मैं यूज करना है, कि मेरी कम्युनिटी एमएनसी पे काम इसलिए करती है क्योंकि सबसे पहले तो हमको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है, एंड दूसरा हमारी इनकम बहुत अच्छी बनती है। अब यूजुअली जितने भी लोग आते हैं ना, वो क्यों आते हैं? या तो उनको एक्सपोजर चाहिए, या तो फिर उनको इनकम चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे उसको ये चीज बता दोगे ना कि देखो एमएनसी के साथ काम करने से आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा, एंड ऑल्सो आपकी इनकम बहुत अच्छी बनेगी, तो वहीं पे एक तो फील्डिंग सेट हो जाती है कि हाँ भाई वो तो कर ही लेगा करके। पहली बात थी। दूसरा, मैं उसको एक चीज बताती हूँ कि यहाँ पे आपके फ्लेक्सिबल आवर्स होंगे, आपको लाइक कोई भी वर्क प्रेशर नहीं होगा, जैसे 9 to 5 जॉब में वर्क प्रेशर होता है, यहाँ पे कोई भी आपको वर्क प्रेशर नहीं होगा। यहाँ पे आपके फ्लेक्सिबल आवर्स होंगे, आप दिन में 2 से 3 घंटा काम करके भी अपने लिए 20 से 25 थाउजेंड की डिसेंट इनकम को जनरेट कर सकते हो। ये भी मैं वहां पे क्लैरिटी दे देती हूँ, ताकि उसको कुछ ऐसा मत लगे कि कितना टाइम देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा करके, बट मैं पहले से बता देती हूँ। अब इसके बाद भी ना कुछ ऐसे महान लोग होते हैं, महान तो नहीं, ऑफ माइंडेड होते हैं, वो यहाँ पर भी मेरे से पूछते हैं अरे और क्लियर करो कि वर्क क्या होने वाला है। आपके पास भी ऑब्जेक्शन आती होगी कि वर्क क्या होगा, वर्क क्या होगा। तो मैं यहाँ पे एक और चीज उनको क्लैरिटी दे देती हूँ, मैं उनको एक एग्जांपल देती हूँ कि चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक एमएनसी कंपनी है, उसने हमको एक प्रोजेक्ट दिया कि मुझे इस पूरे ईयर में एनुअली 100 करोड़ का टर्नओवर चाहिए। अब ये प्रोजेक्ट वो हमको दे देती है, एंड उसी प्रोजेक्ट में वो कुछ सर्विसेज को लिस्ट कर देती है कि आपको ये सर्विसेज करनी है, बीट प्रोफाइल ब्रांडिंग हो या जो भी हो, जितनी भी सर्विसेज होती है, मल्टीपल सर्विसेज होती है यहाँ पे। अब आपको क्या करना रहेगा, आपको मेरी टीम के साथ मिलके इन सर्विसेज पे काम करना रहेगा, एंड एमएनसीज की हेल्प करनी रहेगी उस टर्नओवर तक रीच करने के लिए। अब जब मैं यहाँ पे बोल देती हूँ ना, तो उसको वर्क की क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाती है कि हाँ, मुझे यहाँ पे टीम के साथ मिलके एमएनसीज के प्रोजेक्ट में वर्क करना है। बस यहाँ पे फिर वो ऑब्जेक्शन आते ही नहीं बार बार कि क्या वर्क रहेगा, क्या वर्क रहेगा। इवन फॉलोअप में भी बेसिकली आज तक तो मेरे पास ये कभी ऑब्जेक्शन नहीं आया है कि मेरे को बाद बाद में वापस पूछे कि वर्क क्या रहने वाला है, क्योंकि मैं पहले इनविटेशन में ये क्लैरिटी दे देती हूँ कि आपका काम यहाँ पे रहेगा एमएनसी के प्रोजेक्ट में वर्क करने का। क्लियर? अब इसके बाद जो होता है ना, यहाँ पे मैंने उनको बता दिया कि आपका काम क्या रहेगा, फिर मैं उनको बताती हूँ कि अब जो मैंने आपको चीजें बताई ये सिर्फ मेरी कम्युनिटी का एक ओवरव्यू है। अगर आप चाहते हो और जानना, इंटरेस्टेड हो, तो अभी मेरा एक सेशन होगा एट 4 PM या 7 PM पे। लाइक उसको जो जो सेशन होने वाला है मेरा, उसमें मेरे सीनियर मैनेजर होंगे तुषार गौर सर। यहाँ पे मैं तुषार गौर सर की हाइप बनाती हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोस्पेक्ट बीटेक वाला है, तो मैं यहाँ पे उसकी हाइप बनाती हूँ कि जो तुषार गौर सर है ना, वो बीटेक के ही स्टूडेंट थे, तो आपको एक बहुत बढ़िया चीज पता चलने वाली है, बहुत अच्छी चीज पता चलने वाली है। तो बिल्कुल भी मिस आउट मत करना, सेशन को पूरे ध्यान से देखना, एंड उसके बाद भी सेशन के बाद मुझसे कनेक्ट होना, बिकॉज उसके बाद भी मैं बहुत बढ़िया चीज आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे जब मैं हाइप बना देती हूँ ना, तो वो बंदा फिर सेशन देखता ही देखता है, एंड उसके बाद सेशन के बाद भी वो मेरे से कनेक्ट होता है कि हाँ मैम कुछ बढ़िया चीज बताने वाली है मेरे को, उन्होंने कहा था, एंड देन वो मुझसे आके कनेक्ट हो जाता है। तो मेरे को यहाँ पे एज सच तो इनविटेशन पे ज्यादा ऑब्जेक्शन आते नहीं है। एक ऑब्जेक्शन कभी आ जाता है कि कुछ पे वे तो नहीं करना पड़ेगा, बट मैं वहां पे भी उसको एक चीज बोल देती हूँ कि पहली बात तो ये कि मैं यहाँ पे कोई कोर्सेज सेल नहीं करती हूँ, कोई भी ट्रेनिंग्स वगैरह मैं सेल आउट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं किसी को सेल्समैन या सेल्स वुमेन नहीं बना रही हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे जो आपको
एक फ्रीडम प्रोवाइड करी जाएगी, एक इंडिपेंडेंस कम्युनिटी प्रोवाइड करी जाएगी, जहाँ पे आप सीखोगे, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे एंड अपने लिए फ्लेक्सिबल आवर्स में वर्क करके, एमएनसीज के साथ वर्क करके अपने लिए इनकम को जनरेट कर सकते हो। बस मैं यही चीज़ें उनको बता देती हूँ। तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्शन आता नहीं है, बट स्टिल उन्होंने अगर मेरे से पूछा है कि अगर कोई पैसे लगते, तो मैं वहां पे क्लैरिटी दे देती हूँ कि हाँ, एक छोटा सा कम्युनिटी का एक्सेस रहता है। अब वो रहता भी क्यों है, क्योंकि आपकी तरह बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, एंड आपकी तरह मुझे बहुतों को अपना टाइम देना है। तो मेरा टाइम वेस्ट मत हो ऐसे लोगों पर जो नॉन सीरियस है। तो मैंने एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस लगा के रखा है, एंड जो भी एक्सेस का चार्ज रहता है बहुत अफोर्डेबल होता है, बहुत छोटा होता है। आप सेशन देखना, आपको पूरी चीजें पता चलेंगी, एंड अगर फिर भी कोई डाउट होता है मुझसे जरूर कनेक्ट होना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत बेटर चीज प्रोवाइड करने वाली हूँ, क्योंकि आप मुझे बातों से बहुत ज्यादा पोटेंशियल लगे। अब यहाँ पे मैं उसको अप्रिशिएट भी करती हूँ, उसको लाइक थोड़ा सिर पे भी चढ़ा देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यूजुअली तो कोई किसी को बोलता नहीं है ना, सब सबके घर में सब कितना सब कुछ सुनाते रहते इधर उधर की बातें। तो आप क्या करना, आप अपने प्रोस्पेक्ट को थोड़ा अप्रिशिएट कर देना, वहां पे बोलेगा हाँ चलो मैम ये या सर है, मेरे को समझ रहे हैं, मेरे को अप्रिशिएट करे, तो बाद में आके वो आपके साथ कनेक्ट करेगा ही करेगा। तो मेरे को एक्चुअल में ना यहाँ पे दिक्कत ही नहीं आती है कि कोई मेरे को ब्लॉक कर देता है या कुछ कर देता है। पहले आती थी बट अब नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे मैं सब चीजें पहले से रिलेशन बिल्ड कर देती हूँ उसके साथ, सामने वाले के साथ। अब ये तो हो गया इनविटेशन का पार्ट। यहाँ पे सिर्फ आपको पहले तो प्रोस्पेक्ट के बारे में जानना है, फिर अपने बारे में बताना है, फिर वर्क का ओवरव्यू देना है, एंड अगर छोटे मोटे ऑब्जेक्शंस आए भी तो वहां पे उनको हैंडल करके तुषार सर की हाइप बना के, अर्जेंसी क्रिएट करके कि देखो स्लॉट्स बहुत लिमिटेड है एंड मैं किसी और की सीट आपको देने जा रही हूँ, सो मिस आउट बिल्कुल भी मत करना। ये अर्जेंसी क्रिएट करके मैं सेशन के लिए उनको पिच कर देती हूँ, एंड फिर वो बंदा आके सेशन में बैठ जाता है। और फिर वही जैसे हम सब फॉलो अप लेते हैं 3:45 या 6:45 के अराउंड पे, मैं फॉलो अप ले लेती हूँ छोटा सा कि मैंने आपको भेज दिया है सेशन, आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना ताकि मैं आपका अटेंडेंस रजिस्टर कर सकूं। अच्छा वेल, मैं एक और चीज करती हूँ कि कॉल कट होने से पहले मैं उस सामने वाले को बोल देती हूँ कि आप अपना नेम, अपनी एज एंड जहां से बिलोंग करते हो मुझे एक बार व्हाट्सएप में शेयर कर दो, ताकि जो मैं अपने डेटा में आपके लिए डिटेल्स को फिल आउट कर सकूं एंड मैं आपका स्लॉट रजिस्टर कर सकूं। अब जब मैं यहाँ पे ये चीज बोलती हूँ ना, तो सामने वाले को लगता है कि हाँ कोई प्रोफेशनल काम हो रहा है करके, ऐसी कुछ हल्के में नहीं लेता है वो चीज को। तो मैं यहाँ पे ये चीज बोल देती हूँ कि आप अपनी नेम को, अपनी एज एंड जहाँ से बिलोंग करते हो वो एक बार शेयर कर देना। तो इतना ही मेरा इन्विटेशन रहता है, 3 से 4 मिनट में खत्म हो जाता है। फिर बात आती है सेशन की। सेशन पे वो मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर करके भेज देता है। फिर फॉलोअप की बात आती है, तो एज सच तो मेरे को कभी फॉलो लेने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि मैं जैसे ही हिमांशु सर होते हैं या अरु सर होते हैं, जैसे वो बोल देते हैं कि अपना क्यूआर सेंड कर दो, मैं क्यूआर सेंड कर देती हूँ, तुरंत फिर मेरे पास वो आ जाता है थोड़ी देर में। बट कभी कभी ऐसे होते हैं केसेस जहाँ पे मेरे को फॉलो अप लेना पड़ता है, तो वहां पे भी ऑब्जेक्शन क्या आते हैं कि क्यों ही मेरे को पैसे पे करने हैं। तो वहां पर भी मैं उसको सेम चीज बताती हूँ कि आपको पैसे इसलिए पे करने, सबसे पहले तो आप पैसे मेरे को नहीं दे रहे हो, वो पैसे आप अपने ही डेवलपमेंट के लिए लगा रहे हो जो 98 रुपीज लगाने वाले हो। तो यहाँ पे उसको ये चीज क्लियर हो जाती है कि वो पैसे मेरे पास नहीं आ रहे, वो पैसे उसी के यूज होने वाले हैं। एंड मैं उसको ये चीज की क्लैरिटी दे देती हूँ कि फिल्टरेशन प्रोसेस है, सिर्फ इसलिए होने वाली, बाकी इसके अलावा कोई भी चार्जेस आपको यहाँ पे नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और वो आता है कि 98 के बाद भी क्या मुझे चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा उसको आंसर देना है, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। बिकॉज सही बात है, हम अचीवर्स क्लब को तो पैसे दे नहीं रहे। दे रहे हैं क्या अपन? नहीं दे रहे हैं ना। एंड इसके बाद भी अगर वो बोलता है ना कि क्या 98 के बाद भी मेरे को पैसे पे करने पड़ेंगे, तो जो हम 2cc वगैरह भी करते हैं तो वो पे थोड़ी कर रहे हैं, वो तो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपना वो टर्नओवर क्रिएट कर रहा है ना। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में बोल देना है कि नहीं, 98 के बाद आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने। एक और ऑब्जेक्शन यूजुअली आती है कि क्या फिर मेरी टाइमिंग्स होंगी, कैसी होगी, मेरा स्केड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है। तो मैं वहां पे उसको सामने वाले को बोल देती हूँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं एज ए बड़ी बहन आपकी हर चीज में हेल्प करूंगी, मैं आपकी सिचुएशन को समझती हूँ। लाइक जो भी सिचुएशन है, चाहे एग्जाम हो या जो भी हो घर की इशू, मैं उसको बोलती हूँ कि मैं एज ए बड़ी बहन मैं आपकी हर चीज में हेल्प करने वाली हूँ। अगर आप कभी लाइव मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए, मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगी। यूजुअली बहुत हार्ड होता है
थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, बट स्टिल भी मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी एंड आपके लिए रिकॉर्डिंग को प्रोवाइड करवाऊंगी। ऐसे करके मैं वहां पे थोड़ी हाइप बनाती हूँ, थोड़ी अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, थोड़ा रिलेशन बिल्ड भी यहाँ पे मैं कर देती हूँ कि हाँ मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगी करके। यहाँ पे आ जाती है ना, तो फिर यहाँ पे सामने वाले को लगता है कि वाओ मैम कितना मेरे लिए मेहनत कर रही है, तो सामने वाला भी इस चीज को देखकर अप्रिशिएट करता है एंड आपसे के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करता है। तो ये चीजें होती है जो मैं फॉलो करती हूँ यूजुअली, एंड इसके अलावा तो मेरे को एज सच कोई भी ऑब्जेक्शंस आते नहीं हैं। अगर मेरे को एज सच में कोई याद भी नहीं है कि इसके अलावा मुझे कोई ऑब्जेक्शंस आए, बट यस आखिरी में तो मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी कि नंबर गेम बढ़ाना है तभी एनरोलमेंट्स आएंगी। अपने स्किल्स पे काम करना है एंड सबसे ज्यादा अपनी अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहना है, क्योंकि वही है जो आपको लाइक सारी चीजें बताएंगे। मेरे को भी अगर मैंने अभी इतना किया है अभी तक, तो ऑब्वियस सी बात है मिलन सर से मैं हर टाइम पे कनेक्टेड रहती हूँ, हर चीजें मैं मिलन सर से पूछती हूँ। एंड अपना माइंड सेट क्लियर रखना है कि आपको नीड नहीं है, सामने वाले को नीड है आपकी, उस माइंड सेट से बातें करनी, उस माइंड सेट से काम करना, एंड सब बेस्ट होगा फिर तो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत बढ़िया पार्ट, बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन करा। एंड मैं सुन रहा था, मतलब लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगा आपकी पहली मीटिंग को देखकर, इतना बढ़िया तरीके से गो विद द फ्लो चीज़ें आपने क्लियर करी। एंड आई होप गाइस आप लोगों ने भी उन चीज़ों को लाइक लिखा होगा, समझा होगा, क्लैरिटी आपके दिमाग में भी बैठी, चीज़ें यूज़ करनी है, क्या सृष्टि यूज़ करती है एंड अभिजीत ने क्या चीज़ें यूज़ करी। तो इन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करो यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का जो 4 बजे का 7 बजे का सेशन है उसको आप और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाओगे, तभी आप 2026 में एक बेटर तरीके से एंटर कर पाओगे। जो कमबैक कमबैक वाला वर्ड है ना, वो तब तभी आप एग्जैक्ट सर्च कर पाओगे जब आप उस चीज़ के लिए सीरियस हो। बाकी गाइस सृष्टि ने अपनी साइड से बेस्ट चीज़ें आपको क्लियर करी, क्या वो यूज़ करती हैं, क्या वो चीज़ें लाइक इम्प्लीमेंट करती हैं। आप भी उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे, डेफिनेटली आपको भी रिजल्ट आएगा। एंड मेरे को बहुत अच्छा पार्ट लगा दोनों ही लोगों का, अभिजीत का भी और सृष्टि का भी। अभी एक पर्सन और हमारे बीच में रह रहे हैं जिनका हमको पार्ट लेना है, वो भी आपको चीज़ें बताएंगे, दिव्यांशु। सो थैंक यू सृष्टि, आपने इतने बढ़िया तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन करी। सो गाइस थैंक यू करने में इतना ज़्यादा क्यों झिझक जाते हो, चैट सेक्शन ओपन है आप लोगों के लिए। जो स्पीकर हैं जो आपको चीज़ें बता के गए, थैंक यू तो कर दो। चलो सो दिव्यांशु सर के ऊपर चलते हैं, अब कहाँ है दिव्यांशु सर? हेलो दिव्यांशु सर। हाँ जी, दिख गए। सो हियर वी गो, दिव्यांशु सर आ चुके हैं आपके सामने। तो हाँ जी दिव्यांशु, कैसे हो? अनम्यूट का दे दिया ना ऑप्शन भाई, चेक तो करो आप। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ भाई यार, ये आप बताओ हाँ कैसे जी। हो, क्या हाँ हाल है? जी, एकदम एकदम बढ़िया। बाकी गाई लाइक ये सारे लोग आपसे सीखने के लिए रेडी हैं, और सब जानना चाहते हैं कि आपने भी कल आई गेस 4 एनरोलमेंट निकाले थे, 3 4 5 6 एनरोलमेंट्स में आपके देखता रहता हूँ कि लाइक आप भी अगर कॉन्स्टेंटली काम करते हो तो आपको भी एनरोलमेंट्स वगैरह आते हैं, कैसे आप एनरोल निकालते हो, क्या चीज़ें आप यूज़ करते हो? तो आप बताओ, ये सब लोग जानना चाहते हैं उन चीज़ों को। भाई कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, जो मैं हम्म। करता हूँ वो सब तो बता दिया। कि नंबर गेम था, मेरे पहले प्रायोरिटी यही थी, जो मैं पॉइंट लिख रहा था तो पहला पॉइंट ही मेरा नंबर गेम था, जो बोल दिया है। अब ठीक देखो, है। कभी कभार लोगों को एनरोलमेंट नहीं आता सिस्टम से, लोगों को लगता है यार एक दो दिन काम कर लिया, लोग भी बैठा लिए, एनरोलमेंट ही नहीं आ रहा है, डीमोटिवेट हो जाता है। भाई एनरोलमेंट आता है, 10 10 भी आता है, 12 12 मैंने निकाल रखे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ ये हाँ। थी बस, तो भाई एनरोलमेंट तो आता है भाई, 10 10 12 12 मैंने निकाल रखे हैं, तो नंबर गेम पे काम करना होता है, मेन चीज वही है। तो मैं नंबर गेम पे भयंकर काम करा है। जितना ज्यादा नंबर गेम करोगे, जितने ज्यादा लोगों को बैठाओगे, उतना ज्यादा रेशियो आना, ये तो सबको पता है। पर लोग कर नहीं पाते, वहां लैग करते हैं। या तो लोगों के पास लीड्स नहीं हो पाती सफिशिएंट, या तो कॉल पिकअप नहीं होते, कुछ कुछ आता है। तो सबसे पहले तो भाई, जैसे मान लो कल काम कर रहा है, पता ही है सबको कल काम करना है, तो पहले से एडवांस में लीड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एनरोलमेंट क्यों आ जाता है, क्योंकि मेरे पास इनफ लीड होती है काम करने के लिए नेक्स्ट डे के लिए। तो मैं टीम वालों को भी बोलता हूँ भाई, एडवांस में 50 सीट तो होनी ही चाहिए। अगर कल 50 पे काम करना तो 50 तो होनी चाहिए, उसके अलावा भी 50 होनी चाहिए एक्स्ट्रा, ताकि कल के लिए दिक्कत ना हो। तो मेन चीज तो नंबर गेम है कि जितनी ज्यादा लीड पे काम करोगे उतना ज्यादा रेशियो होने वाला है। और बाकी तो मेन चीज तो है, इनविटेशन में दो चीज बहुत मेन होती है, एक तो हाइप, हाइप बनानी है सेशन की और स्पीकर की, जो बता दिया पहले से। तो स्पीकर की कैसे मैं हाइप बनाता हूँ, एक पॉइंट तुषार सर का मैं लेता हूँ।
मैं बोलता हूँ भाई इनविटेशन में कि भाई जिनका सेशन होने वाला है ना, वो ऐसा नहीं कि यार कोई भी हरा गरा बंदा आपको आके बैठा के समझाने वाला है, नहीं। सेशन के जो स्पीकर होने वाले हैं ना भाई, वो बीटेक ड्रॉप आउट है आईआईटी दिल्ली से, और बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंसर है, लाखों फॉलोअर्स हैं उनके। और ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि उन्होंने पूरे पैन इंडिया में 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट को गाइड कर रखा है ऑनलाइन वर्कशॉप के लिए, ऑनलाइन स्टार्टअप के लिए, कैसे स्टार्ट करते हैं। तो वो आपको समझाने वाला है। फिर मैं सेशन की वैल्यू बनाता हूँ वहां से, कि भाई देखो यार, आपको खुद पता है कि यार इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर आ रहा है, इतने बड़े स्पीकर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है भाई, फ्री में तो नहीं सिखाने वाले, कुछ ना कुछ तो वो चार्ज लेंगे ही, ऑब्वियस है। तो सामने वाला 100% बोलते हैं हाँ सर चार्ज तो लेंगे ही। मैं बोलता हूँ यार देखो, तो अभी जो चार्जेस चल रहे हैं इसके 5,000 चल रहे हैं, और मैंने एक साल पहले 3,000 रुपये में एनरोल किया था, बट मेरे पास है ना 5 सीट्स आ रही थी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैंने मेंटोर से, मेरे सीनियर से। तो मुझे यार 5 लोग चाहिए थे जो कि मेरे साथ सीरियस हो काम करने के लिए, तो उनमें से मैंने देखो 3 तो सिलेक्ट कर लिए, लास्ट मुझे 2 लोग चाहिए जो कि मेरे साथ काम करने के सीरियस हो। तो अगर मैं आपको भाई एक सीट फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूं 5,000 वाली, तो इसकी आप वैल्यू करोगे, सीरियस होगे सेशन के लिए, तो ऐसे हाइप बना दो। तो बोलते थे हाँ भाई सीरियस रहूंगा। फिर एक दो बार से वापस पूछ लेता हूँ, फिर मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए ना एक फॉर्मूला याद करता हूँ, हंसी तो फंसी, मैं हंसवा देता हूँ। जैसे एक, मैं उसको बोलता हूँ भाई ये चलो ठीक है यार 4 बजे के रेडी होना पक्का, वो होता है हाँ भाई। मैं बोला भाई पैसा तो नहीं होगा, मैं आपको कॉल करूँ फिर आप गोलगप्पे खाने चल रहा हो, मोमोज खाने चल रहा हो, न्यू ईयर की तैयारी करने चल रहा हो दोस्तों के साथ। तो बोलते हैं नहीं नहीं सर नहीं जाएंगे। मैं बोला चलो ठीक है, तो ऐसे थोड़ा हंस देता हूँ, रिलेशन बिल्डिंग हो जाती है। तो ये थोड़ी रिलेशन बिल्डिंग करना है, थोड़ी हाइप बनानी है, थोड़ी अर्जेंसी भी देनी है कि भाई, मैं बोलता हूँ भाई जूम पे देखो, थोड़ी सी उसको फियर ऑफ लॉस भी देता हूँ कि भाई देखो जूम पे ना 100 लोग की लिमिटेशन होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भैया आप स्लॉट भी आप सेशन में ना ले पाओ, तो आपकी वजह से उस बंदे का लॉस हो जाएगा जो सेशन लेना चाहता है। तो ऐसा तो नहीं होगा। तो वो डर जाता है, बोलता है हाँ सर नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर ले लूंगा, तो यहाँ से हो जाता है। और कभी कभार अपने साथ ऐसा होता है कि अपन सेशन के लिए, सेशन में लोग को रेडी तो करता है सेशन के लिए, बट या तो अटेंड नहीं कर पाते, या तो वो छोड़ देते हैं या रिप्लाई नहीं करते। तो उसके लिए एक चीज कर सकते हो, हैमरिंग, जो अभिजीत ने बताया था। तो उसके लिए फॉर्मेट होता है, जैसे मैं एक फॉर्मेट भेज दूंगा, मैं रिमाइंडर लिख रखा है मैंने, एक फॉर्मेट बनाने के रिमाइंडर, कि हे द सेशन विल बी स्टार्टेड इन जस्ट 20 मिनट्स, इन जस्ट 30 मिनट्स, तो बी रेडी फॉर इट। और लास्ट में लिख देता हूँ कि अगर आपने मैसेज देख लिया तो ये ऐसा मैसेज कर दो। तो वहां से अगर बंदा एक्टिव होता है तो ये रिप्लाई कर देता है, नहीं रिप्लाई आता उसका तो उसको मैं कॉल कर लेता हूँ। फिर कॉल पे वो सेम सेशन से पहले प्री फॉलोअप करता हूँ कि भाई हाँ भाई क्या हाल है, सेशन के लिए रेडी हो, चलो बढ़िया। तो बाकी भाई आपको पता है सेशन होने वाला है, तो तुषार भाई की जस्ट है ना भी मैसेज आता है ग्रुप में कि उन्होंने एक अपडेट दी कि सेशन के लास्ट में ना 2 सरप्राइजेस आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, अब जनरली वो सरप्राइज बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्या पता सर आपको गिफ्ट वाउचर दे दो, कुछ भी दे दे, बट उन्हीं लोगों को मिलने वाला है भाई जो लास्ट तक टिके रहेंगे सेशन के। तो बढ़िया से भाई टिके रहना, और फ्री के सरप्राइज तो क्यों मिस करें। तो बाद में पर्सन कनेक्ट भी कर लेता है। तो यही है मेन चीज। तो बाकी चीज तो मुझे बताने की नीड है नहीं, सेम इन्विटेशन करता हूँ मैं भी, कुछ रॉकेट साइंस होती नहीं है, नंबर गेम होता है, और बस यही होती है। और जैसा भी जिसने स्टार्टिंग में बता दें कि लोग डिस्ट्रैक्टेड है, कॉलिंग करते नहीं है ढंग से, ट्रैकिंग वैकिंग में वो तो पता चल ही जाता है। तो वही है, बाकी किसी को कोई ऑब्जेक्शन है पूछना है तो पूछ लो, बाकी सब तो बता दिया है 3 3 स्पीकर्स ने, और हाँ मुझे तो लगता जी कुछ भाई। एक्शन बता पाऊंगा अर्नब को है, अर्नब को। भाई। अरे अर्नब भाग रहा है भाई। हाँ अर्नब। भाई जब मान लेते हैं इसमें तो इनरोलमेंट आ जाती है, ठीक है, बंदा जो बैठ गया सेशन के अंदर, उससे इतनी बातचीत नहीं करनी होती है। अब अगर बंदा मान लो काम पूछता है, तो आप काम क्या बताते हो? अगर कोई से मतलब पहले ऐसा या ही बाद बंदा में, है। क्या? सेशन से पहले या बाद में? सेशन के बाद में। मैं बोलता हूँ भाई यार देखो, आपने तुषार भाई को देखा, ठीक है, तो हाँ। उस सेशन में इन्होंने बता दिया कि 5 साल पहले उन्होंने कोरोना के टाइम पे कम्युनिटी स्टार्ट की थी, नेक्स्ट जेन एंटरप्रेन्योर। मैं अचीवर क्लब ज्यादा बोलता नहीं, तो मैं बोलता हूँ भाई कम्युनिटी में क्या है, हमारे है ना मल्टीपल एमएनसी के साथ टाइप रहता है। तो उसके आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट डिलीवर होता है, जैसे मेटा एड्स के हो गए, डिजिटल मार्केटिंग के हो गए, एआई ऑटोमेशन के हो गए। तो अगर बंदा पूछता हूँ भाई इसमें कोई एक्सपीरियंस है आपको, वो होता है नहीं, फिर मैं थोड़ा ब्रीफ देता हूँ कि भाई जैसे मेटा एड्स, मैंने एक साल पहले मान लो डिजिटल मार्केटिंग का मैंने एनरोल किया था इसमें। ठीक है, तो मेनली होता क्या है भाई, मैंने 12th के बाद में काफी सारे कोर्सेज परचेज किए थे, बट उसमें दिक्कत क्या होती है कि आपको कोर्सेज वो दिखा के छोड़ देते हैं कि भाई आप आगे खुद करो, बट यहाँ पे एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे भाई आपको है ना खुद सिखा भी रहे हैं, और सिखाने के साथ साथ प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं। तो अगर मान लो डिजिटल मार्केटिंग में आप एनरोल करते हो तो 2 दिन उसके सेशन चलेंगे, उसके बाद तीसरे दिन काम स्टार्ट होगा। तो थोड़ा उसका एग्जाम्पल देता हूँ कि आप जैसे इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो, तो उस पर आपको एड्स आता है, तो
तो एड्स ऑब्वियसली बात है भाई, इंस्टाग्राम खुद तो मैनेज नहीं कर रहा होता, उसके बैक एंड पे लोग कर रहे होते हैं। तो ये आपको करना है, आपको थर्ड डे से प्रोजेक्ट वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको प्रोजेक्ट वाइज काम करना है। उसके भी यहाँ पे आपको पे आउट होगा, तो यहाँ पे डेली मंथली भी आप पे आउट कर सकते हो। और थोड़ा यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी देता हूँ तो बंदा कुछ नहीं बोलता। अच्छा, ठीक है भाई, थैंक यू। और भाई कोई किसी को कोई और कोई है तो भाई बता दो, डाउट? किसी को कुछ पूछना है तो, किसी का कोई डाउट। अब तो सब लोग रेडी हैं आज के 4 बजे 7 बजे वाले सेशन के लिए। तो बढ़िया शिवम है। कुमार कौन है? शिवम कुमार को डाउट है। शिवम, शिवम का है, शिवम का। हाँ शिवम। भाई मेरा डाउट ये है कि प्रोस्पेक्ट अगर मेरे से ये पूछ ले कि सर आप जो काम कर रहे हो यही काम तो मुझे भी नहीं करना पड़ेगा ना, तो फिर वहां पर मैं कैसे हैंडल करूँ? इसको बोलो भाई, मैंने तो 1 साल पहले डिजिटल मार्केटिंग किया था, मैं यहाँ पे एचआर का भी करता हूँ, तो मैं रिक्रूटिंग कर रहा हूँ, तो मेरा काम है टीम वर्क में होता है। तो ऑब्वियसली बात है भाई, आपको अकेले काम करना है, टीम के साथ काम करना है, वो मैटर करता है। अगर आप अकेले करना चाहते हो तो कर सकते हो। और डिजिटल मार्केटिंग मेटा एड्स में क्या होता है कि आपको टीम के साथ काम करना होता है। तो टीम के साथ काम करना तो आपको भी रिक्रूटिंग करनी पड़ेगी, अकेले तो नहीं कर सकते। तो ठीक वो मैटर करता है कि आप क्या करना चाहते हो, अकेले या साथ में। ठीक है। बाकी तो कोई और दिक्कत है कोई, नहीं भाई। देखो मेरे हिसाब से तो स्पीकर्स ने आपको सारी चीजें बताई दी, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा रहता नहीं है। और अब आप करोगे, जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। और इस मीटिंग की भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो वो चीजें और फिगर आउट हो जाएंगी आपको। बाकी आई होप आपको दिव्यांशु का पार्ट भी अच्छा लगा होगा। दिव्यांशु ने भी काफी मेन क्रैक्स आपको क्लियर कर दिए जो पर्सनली यूज करता है। अब टाइम है इम्प्लीमेंटेशन का, क्योंकि ऑलरेडी एक बज चुका है और टाइम निकल रहा है। 3 घंटे आपके पास में जी जान लगाकर काम करने के लिए। और मेरे हिसाब से 3 भी नहीं, 4 घंटे। 4 बजे सेशन होगा, तो बस अब अपना बेस्ट दे दो। और आज के 4 बजे और 7 बजे वाले सेशन में, जैसे मैंने बताया कि अगर यहाँ पर अगर 50 लोग भी हैं, अगर एक एक बंदा भी बैठा देते हो आप, तो अपने आप गेम हो जाएगा। ठीक है। मतलब आपको इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा। और अगर रिजल्ट ओरिएंट करना है, रिजल्ट बढ़ाना है आपको, तो फिर उसके लिए आपको ज्यादा लोग बैठाने पड़ेंगे। मतलब ऑलमोस्ट 5 लोग, जैसे सृष्टि ने भी बताया था कि 5 तो आप बैठाओ। आप ज्यादा लोग बैठाओगे तो प्रैक्टिकली आपका रिजल्ट बढ़ेगा, आपके आपके एनरोलमेंट्स का फ्लो बढ़ेगा। तो दिस इज द मेन गेम। बाकी गाइस, मीटिंग को एंड करते हैं। एंड आई होप आपने मीटिंग एंजॉय करी होगी बढ़िया तरीके से, सब एंड तक रिटेन हुए, एंड तक मीटिंग पूरा अटेंड करा। तो मुझे इतना तो वाइब है कि सब समझदार हो, सब इतना समझ चुके हो। मक्कारियत वाला बंदा तो अब यहाँ पर रहा नहीं। जो भी एक आध दो होगा वो निकल चुका होगा। अब अगर आप मक्कार नहीं हो, अगर आप अपने बेस पर क्लियर हो कि आपने अपने एफर्ट्स दिखाने हैं, तो आज के 4 बजे 7 वाले सेशन को प्रोडक्टिव बनाना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सो जस्ट गो अहेड, बेस्ट दो, लीड्स लो फटाफट अपने अपलाइन से। अगर नहीं है तो है, तो लग जाओ फटाफट और खींच दो काम। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन अदर मीटिंग। बाय बाय।